आप सबका यहाँ पर स्वागत करता हूँ। आप सभी यहाँ उपस्थित हैं, इसका मतलब कि आप जरूर सक्सेस पाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आज एक ऐसा प्रोग्राम यहाँ पर आप लोग को दिखाया जाएगा जो कि एक यूनिक प्रोग्राम है और आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, आप सक्सेसफुल होंगे। ये प्रोग्राम इस तरह का डिज़ाइन किया गया है जिसमें आपको मन में कई तरह के प्रश्न उठेंगे और उसी प्रश्नों के उत्तर आपको प्रोग्राम में ही मिलते जाएंगे। तो किसी तरह का किसी के मन में कुछ प्रश्न उठे तो प्लीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए, मत बोलिएगा, उस बीच प्रोग्राम के बीच में मत पूछिएगा। प्रोग्राम खत्म होगा तो आप अपने जो भी क्वेश्चन है, कोई भी इंक्वायरी है, जरूर आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। तो इस प्रोग्राम को के लिए धन्यवाद करेंगे हमारे शुभचिंतक जो इस प्रोग्राम में हम लोग को इन्वाइट किए हैं, एक डायनेमिक पर्सनालिटी। आप लोग से अनुरोध है कि ताली बजा के उनका स्वागत करें। मिस्टर कामेश शर्मा जी। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, कामेश शर्मा मेरा नाम है। आप लोग मोबाइल थोड़ा साइलेंट कर लीजिएगा प्लीज़, मोबाइल साइलेंट कर लीजिए, वाइब्रेशन मोड में रखिए, लेकिन कम से कम इतना जरूर कर लीजिए कि बीच में ना घंटी ना हो। आज का जो मीटिंग है ना, ये मीटिंग आज रिकॉर्ड होगा, तो आप लोग देख रहे हैं लिक्विड। अब लिक्विड क्या है? लिक्विड एक कंपनी है, इट्स अ कंपनी जो कि बाकी सब अलग कंपनी के जैसा नहीं है, जैसे बाकी जितनी सारी कंपनियां होती है। दिस कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन 20 years बैक। 20 साल पहले कंपनी को फॉर्म किया गया। कंपनी नया नहीं, कंपनी अपना मॉडल को नया किया। आप लोग ने अमेजोन का नाम सुना होगा, अमेजोन सुना होगा, फ्लिपकार्ट है, मंत्रा है, ठीक है, अलीबाबा है, ईबे है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे काम करती है। ठीक है, उनका क्या है कि आप अपना सब्सक्राइब करिए, आप एफिलिएट बनिए, ठीक है, सब्सक्राइब करिए, प्रोडक्ट आपके घर पे आएगा और जो प्रोडक्ट आपके घर पे आता है वो डिस्काउंटेड प्राइस में आता है, प्लस आपको जो डिलीवरी होता है वो थोड़ा सा फ्री होता है। अगर आप उस पर सब्सक्राइब है तो फिर आपको अपना डिलीवरी चार्जेस पे करना पड़ेगा। सेम प्लेटफॉर्म पे लिवगुड एक कंपनी है जिसको लॉन्च किया गया, सेम अमेजोन जैसा, सेम फ्लिपकार्ट जैसा, सेम मंत्रा जैसा। लेकिन जो पैसा हम लोग आज तक इतने सालों तक जो हम लोग पे कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन में पे कर रहे हैं, वो पैसा कंपनी अपने पास रखती है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्यों सब्सक्राइब कर रहे हैं? यहाँ बेसिकली हम लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं प्रोडक्ट का डिस्काउंट के लिए। सिंपल एज दैट, इसका कोई और दूसरा लॉजिक भी नहीं है। हम लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं प्रोडक्ट का डिस्काउंट के लिए। प्रोडक्ट कहाँ है? देखिए यहाँ पे आप प्रोडक्ट देख सकते हैं, थोड़ा फोकस करके प्रोडक्ट पे थोड़ा सा नजर बढ़ाइएगा, है ना, दिखाइएगा उसको। प्रोडक्ट है, कुछ प्रोडक्ट मैंने यूएस से मंगा, अभी प्रोडक्ट इंडिया में नहीं, प्रोडक्ट यूएस में। तो इस प्रोडक्ट का डिस्काउंट के लिए हम लोग पैसा दे रहे हैं। और कितना डिस्काउंट है? इट्स ऑलमोस्ट 50%। आपको मैं दिखाऊंगा, बाद में आपको दिखाऊंगा। ऑलमोस्ट 50% इसका डिस्काउंट है। तो उतना सस्ता प्रोडक्ट लेने के लिए हम सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन आज के डेट में सवाल होता है कि भाई अभी हम क्यों सब्सक्राइब करें? जब प्रोडक्ट आएगा तब किया जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट आने में भी टाइम, दिसंबर तक आने वाली है। एज प्रॉमिस बहुत सारी बातें चल रही है गवर्नमेंट के साथ। कंपनी क्या की है कि जो बाकी सब कंपनियां जो पैसा जा करके कंपनी अपने पास में रख लेती है, ये कंपनी क्या की है, बोली चलिए ये पैसा भी हम आपको वापस करना है। कंपनी वापस कर रही है, माइंडेड, और कोई नहीं, कंपनी डायरेक्ट पैसा को वापस कर रही है। तो वो पैसा जो है ना, वो अपने आप में बहुत बड़ा पैसा है, बहुत बड़ा पैसा है ना। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन आज का जो प्रोग्राम है ना, आज हम लोग बात करेंगे माइंड पावर के बारे में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देख रहे हैं माइंड पावर, वी हैव कंबाइंड लिक्विड विद माइंड पावर। व्हाट इज दिस माइंड पावर? बहुत शक्ति है हमारे जो दिमाग में ना, बहुत शक्ति है, ठीक है, जिसका यूज हम लोग कर नहीं पाते। आपको बताते हैं, ये है डॉक्टर जितेंद्र आर्य जी। मैंने तो नमस्कार करता हूँ, ये मेरे गुरु है ना, ये मेरे गुरु है। ये बाय प्रोफेशन ही इज अ डॉक्टर, ही इज एमबीबीएस डॉक्टर, जिन्होंने 30 साल का प्रैक्टिस करने के बाद में उनको एक चीज समझ में आया कि वो जो कर रहे हैं ना, उसमें ज्यादा खुशी नहीं है। जो डॉक्टर बन चुके हैं ऑलरेडी 30 साल, बहुत बड़े पोस्ट में। मैं इनके भाई के बारे में अगर बात करूँ ना, इनके भाई
प्रधानमंत्री जी का ना पर्सनल जो 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 मनी मोनेटाइजेशन डिमोनेटाइजेशन हुआ है ना, उसमें उनका सबसे बड़ा रोल है। जीएसटी में उनका सबसे बड़ा रोल, इनके भाई का इज IAS ऑफिसर, रिटायर कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी ने उनको स्पेशली बोला रहने के लिए, लेकिन वो रहे नहीं, बोले मेरा काम खत्म हो गया, मैं निकलता हूँ, है ना। अगर इनका कोई अगर CD सुनिएगा, कोई ऑडियो सुनिएगा तो पता चलेगा जितेंद्र राठिया जी का बेसिकली इज अ मेडिकल डॉक्टर। ये 30 साल का प्रैक्टिस को छोड़ करके ये स्टार्टेड दिस माइंड पावर ट्रेनिंग। अब ये माइंड पावर ट्रेनर बने एंड इज अ लाइफ कोच। इनका उम्र अभी 75 प्लस है, 75 प्लस। ये माइंड पावर के बारे में बात करते हैं। आज मौका क्यों मिला यहाँ पे आने का? देखिए, बुलाया तो बहुत सारे जगह को, बहुत लोगों को, मैंने भी बुलाया, मैंने बहुत लोगों को बुलाया, ठीक है। कुछ लोग अभी भी रास्ते में हैं और कुछ लोग को यहाँ पे आने का समय नहीं मिल पाया, ठीक है। एंड यू आर लकी, व्हाई आई एम टेलिंग यू, क्योंकि इनके बारे में शायद कोई जानकारी मिलती भी नहीं, अब मिलेगी, अब मिलेगी। लाइफ चेंजिंग का यहाँ से एक स्टेप स्टार्ट होता है। यहाँ एक क्वेश्चन है टू बी आस्क्ड, क्या है? व्हाई ओनली फ्यू पीपल आर सक्सेसफुल एंड रेस्ट आर नॉट? ऐसा क्यों ऐसा होता है कि कोई भी काम जब चालू होता है तो कुछ लोग सफल होते हैं, बाकी लोग सफल नहीं हो पाते, है ना? ऐसा क्या कारण? ऐसा उनमें क्या स्पेशल है? क्या ऐसा लगता है कि अरे वो बहुत अच्छा कर पा रहा है, उसका हो जाता है? मैं बता रहा हूँ, जो भी आपके दिमाग में है ना, सारा क्वेश्चन आप अब जितने सारे क्वेश्चन है, सारे के सारे का जितना भी क्वेश्चन है वो सारा का आंसर आपको मिलेगा। प्रोफेसर विलियम जेम्स साइकोलॉजी डिपार्टमेंट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे। इन्होंने एक बात बोला था, बोलता कि दुनिया में सबसे महान जो व्यक्ति है, सबसे महान व्यक्ति आइंस्टाइन को माना जाता है सबसे ब्रेन व्यक्ति, ठीक है, सबसे ज्यादा दिमाग उनके पास होता है। सबसे महान व्यक्ति भी आज तक केवल माइंड पावर का 10% से भी कम उपयोग कर रहा है, लेस देन 10%। आइंस्टाइन कहा जाता है कि ओनली 4.5% उन्होंने माइंड का अपना माइंड पावर का इस्तेमाल किया, ओनली 4.5%। और अभी भी क्या है, 100% माइंड पावर भगवान ने दिया, 100% दिया। ये माइंड पावर है क्या? इस बारे में माइंड होता है मन, है ना। ये मन की शक्ति क्या है? ये तो गाना था ना बचपन में, सुनते थे मन की शक्ति, है ना, एक गाना था। मन की शक्ति का बारे में पहले बात होती थी, आज नहीं होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, पढ़ाने वाले भी ऐसा कोई नहीं है। उसके बारे में बताते हैं क्यों ऐसा होता है कि केवल 10% का ही माइंड पावर इस्तेमाल हो पा रहा है। बिकॉज कोई कॉलेज, कोई स्कूल, कोई इंस्टीट्यूशंस इसके बारे में पढ़ाता ही नहीं है। आज आपके बच्चे अगर जाके कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, या हम जाकर के पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी आपको लगेगा कि हम लिक्विड दिखा रहे थे, अचानक माइंड के बारे में क्या बात कर रहे हैं, वो प्रोफेशन के सफलता यहीं से, सफलता की कुंजी यहीं से, यहाँ से स्टार्ट होती है सफल होने के लिए। और आप लोग जितने सारे लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोग हर वो चीज कर सकते हैं जिस चीज से करें, क्योंकि ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म भी नहीं, आज तक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला जहाँ की आपको माइंड पावर के बारे में बताया जाए। कोई ऐसा ऑफिस नहीं है, सारे ऑफिस में अगर कहीं भी काम करते हो दुनिया भर का प्रेशर है, ठीक है, आप सीखिएगा किससे, ठीक है। दूसरा है व्हाट इज माइंड? माइंड क्या है? मन क्या है? यहाँ पे एक चीज बताते हैं, माइंड एंड ब्रेन इज डिफरेंट। माइंड क्या है और ब्रेन क्या है? सब सोचेंगे शायद वो दिमाग जो है, ब्रेन जो है ना, दैट इज अ मैटर। मैटर मतलब एक सब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट। आप उसको छू सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं, है ना। ब्रेन को आप देख सकते हैं, आप उसको काट सकते हैं, आप उसका विनाश कर सकते हैं, ब्रेन का कर सकते हैं, माइंड का नहीं कर सकते। व्हाट इज माइंड? माइंड जो है ना, एक एनर्जी, एक ऊर्जा है अंदर से आपके शरीर में, ऐसा एक जगह पे वो मतलब है जो ऊर्जा प्रदान करता है। वो एनर्जी है जो ब्रह्मांड की एनर्जी के साथ में मिक्सअप होता है, फिर सफलता करती है। व्हाट इज दिस एनर्जी? आप एनर्जी को नाश नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय एनर्जी। आप लाइट को, जैसे करंट है, बिजली देखते हैं क्या? आप देख नहीं सकते उसको, आप छू नहीं सकते, आप काट नहीं सकते, आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, मैटर डिस्ट्रॉय होता है ना। आपको कभी सुने होगा कि इनका आत्मा जाके दूसरी जगह, दैट इज एनर्जी। जो एक शरीर से दूसरा शरीर जाता है, दैट इज एन एनर्जी। ये एनर्जी बहुत ताकतवर है, इट्स वेरी पावरफुल, ठीक है। आगे बात करते हैं, जो माइंड है, अब ये हमारे अंदर कितने कॉन्शियस माइंड और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड, जागृत मन और अर्ध जागृत मन। अर्ध आधा जगह हुआ है ना, अर्ध जागृत मन। ये जागृत मन क्या क्या करता है? इसके पास ना क्या 10% पावर है। ये तभी काम करता है जब आप जगे हुए होते हैं। गोल जितने भी सेट करते हैं, ये आप जागृतपन से करते हैं। ये जागृतपन सोच सकता है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये सारा चीज जागृतपन सोच सकता है। हैज अ लॉजिक, इसके पास बहुत सारे लॉजिक है, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाट। ये जो लॉजिक है ना,
ये सारा लॉजिक कॉन्शियस माइंड के पास में होता है, ठीक है। एंड इसके पास लिमिटेड पावर है, इसका अपना एक निर्धारित बस छोटा सा इसके पास पावर है ना। अब आते हैं सबकॉन्शियस माइंड के पास में, इसके पास 90% पावर है। देखिए 10 के अपेक्षा ज्यादा कौन है? 90%। तो सफलता कौन ज्यादा दिला है? 90% सफलता दिला है ना। लेकिन हम लोग काम किस पे करते हैं? हम लोग 10% पे काम करते हैं। कि 90% पे काम करने का तरीका आज तक किसी ने सिखाया नहीं, मालूम ही नहीं कि कैसे जा सकते हैं। यही कारण है, देखिए आपके अंदर में ना हर व्यक्ति वो चीज को प्राप्त कर सकता है जो जिंदगी में चाहता है, वो जिंदगी में चाहता है। मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल आपको, अगर बैठे बैठे अगर मैं यहाँ पे आज आप बैठे हुए हैं उत्साहित हो जाइए, बोले मेरे को 100 करोड़ चाहिए, है ना। तो जब 100 करोड़ चाहिए तो ये सबकॉन्शियस माइंड को पता चलिए, अब ये जागरूक बनाता है बीच में, देखिए कमाई है तेरा 50,000 रुपया, ना फैक्ट्री है ना कोई बिजनेस है, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, अरे तुम कमाएगा कैसे 100 करोड़? ये जो सवाल है ना, ये सवाल इसका लॉजिक ये कॉन्शियस माइंड का, सबकॉन्शियस माइंड का नहीं है। सफलता ये सबकॉन्शियस माइंड से मिलता है। नेक्स्ट क्या है? ये 24 घंटा काम करता है, और ये तभी काम करता है जब आप जगे हुए सोते हैं तो आप सो जाते हैं, सब चीज भूल गए, लेकिन फिर भी सबकॉन्शियस माइंड जो है वो काम करता है। एक गोल अचीव करने के लिए, जो गोल सेट आपने किया उसको अचीव करने का काम ये सबकॉन्शियस माइंड करता है ना। आज बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ऑलरेडी इस बिजनेस में जुड़े हुए, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो पहली बार देख रहे हैं, जो जुड़े और आगे नहीं बढ़ रहा है, लेकिन आपका गोल सेट है, लेकिन आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, इस पे हमने कभी कुछ दिया ही नहीं, अगर दे तो काम हो जाए, ठीक है। इट कैन थिंक, सॉरी इट कांट थिंक, ये जो सोचता है ना अच्छा बुरा क्या है, ये नहीं सोचता है। यही कारण है ना कि जो बुरे लोग होते हैं, मैं यहाँ के नाम भी नहीं लूंगा, लेकिन कुछ बुरे लोग होते हैं जो किसी का हार्म करते हैं, उनका सबकॉन्शियस माइंड वैसे ट्रेन हो जाता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को अच्छा बुरा के बारे में कुछ नहीं मालूम, उसको जो ऑर्डर मिल गया अंदर वो चीजों को, उस चीज को वो एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम उसको अच्छा चीज कैसे दें, है ना। बिकॉज इट कांट थिंक, इट हैज नो लॉजिक। आप जब उसको ऑर्डर कर दिए सबकॉन्शियस माइंड को कि मेरे को ये चाहिए, वो लॉजिक पे नहीं जाता है, वो बस यही चीज देखता है कि आपको चाहिए, वो आपको दिलाने के पीछे वो लग जाता है, वो ब्रह्मांड के साथ वो लग जाता है, ठीक है। उसके बाद अनलिमिटेड पावर, इसका पावर अनलिमिटेड। अलादीन एंड चिराग पर आपने सुना होगा, अलादीन का जादुई चिराग, कहानी तो सुने होगे सब ना। अलादीन था जो उसका एक चिराग था, उसको रगड़ता है ना, रगड़ते रहता है, तो अचानक अलादीन निकल के बोलता है हुकुम मेरे आका। तो क्या बोलता है? अरे देखता पर डर जाता, बोलता डरो मत, ठीक है, जो चाहिए मैं आपको वो दूंगा। तो बोलता अच्छा ऐसा है, तो टेस्ट के लिए बोलता है कि मुझे बंगला दो, कैसल दो, एक बंगला दो, वो दे देता है, अलादीन दे देता है। फिर बोलता है मुझे उड़ने के लिए कुछ दो, चादर या मतलब दरी टाइप का, वो देता है, ठीक है। तो ये अलादीन है क्या? ये क्या सही में? ये मुझे नहीं मालूम, मुझे सबकॉन्शियस पावर के बारे में मालूम था, लेकिन ये कैसे होता है, क्या होता है, इस चीज के बारे में बताने वाले फिर डॉक्टर जितेंद्र राणिया है, वही मेरे गुरु, ठीक है। कैसे होता है? देखिए हमारा जो ब्रेन है ना, हमारा जो ब्रेन है वो एक चिराग, ठीक है, वो एक चिराग ब्रेन, ठीक है। उसके बाद ये जो अलादीन है ना, ये आपका कॉन्शियस माइंड है, ये कॉन्शियस माइंड है। ये अलादीन जब इस ब्रेन को रगड़ेगा ना, वो रगड़ने का तरीका होना चाहिए, उस रगड़ने का तरीका होना चाहिए, वो तरीका नहीं मालूम, उस तरीके को सीखने की जरूरत है। अगर ये ब्रेन, अगर ये जो अलादीन कॉन्शियस माइंड है ब्रेन को रगड़ेगा, तब निकल करके आएगा सबकॉन्शियस माइंड और बोलेगा हुकुम मेरे आका, यू जस्ट टेल हिम व्हाट यू वांट, यू जस्ट टेल हिम व्हाट यू वांट। आई एम टेलिंग यू, आपको शायद विश्वास भी नहीं होगा, मैं आज आप लोगों को ना एक प्रैक्टिकल करवा के दिखाऊंगा सबकॉन्शियस माइंड का पावर क्या है। अब मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, मैं आप लोगों से करूँगा, आपके शरीर में आपका जो मन है उसका कितना ताकत है, इस चीज का एहसास आपको होगा, ठीक है। तब आएगा जीत बोलेगा हुकुम मेरे आका, तब आप उसको बताइए, ठीक है। लेकिन ये जो बताने का तरीका है ना, ये अलग है। पहाड़ की चोटी के ऊपर में चढ़ने में ना, जो चढ़ जाते हैं और सफलता हासिल करते हैं, सारे लोग उसको याद करते हैं। चढ़ने में मेहनत लगता है, वो जो मेहनत है ना, ये कभी भी देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड, मुफ्त में खाना नहीं। हम यहाँ पे किसी को नहीं बोलेंगे कि आपको इतना पैसा क्यों, नहीं, सबको मालूम, एवरीबॉडी इज वर्किंग, एवरीबॉडी नो व्हाई मनी इज रिक्वायर्ड, सबको ये मालूम है कि पैसे की जरूरत क्या है,
सबको ये मालूम है कि हम कहाँ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, किसी को खड़े होकर बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लाइफ में कहाँ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, आप लाइफ में क्या पाना चाहते थे जो नहीं पा पा रहे हैं, तो हमारा जो हम काम कर रहे हैं उससे बढ़िया क्या हो सकता है, ये सब चीज़ के बारे में हम बात भी नहीं करेंगे, सबको आपको मालूम। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड कैसे कर सकते हैं। माइंड जो है ना, जैसे मैंने बताया था, जागृत मन और अर्ध जागृत मन, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जो है वो बॉस, और सबकॉन्शियस माइंड जो है वो है सर्वेंट। अब बॉस क्या करता है सर्वेंट के साथ या एम्प्लॉय के साथ, हम यहाँ पे एम्प्लॉय बोलेंगे, चलिए सर्वेंट नहीं बोलेंगे, सर्वेंट थोड़ा गलत शब्द होगा, ठीक है, एम्प्लॉय के साथ। कहीं वहाँ लिखा हुआ था सर्वेंट, इसलिए मैंने उसको सर्वेंट लिख दिया, आई विल से एज ए एम्प्लॉय, ठीक है। अब मैं बताता हूँ ये जो बॉस है ये कॉन्शियस माइंड, सप्लायर कौन है, सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। ये तो मालूम चल गया हम लोग को कि कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को बोलेगा तो वहां से वो काम पूरा होगा। लेकिन व्हाई पीपल आर अनहैप्पी, व्हाई बॉस इज नॉट एबल टू यूज हिज सर्वेंट, क्यों नहीं यूज कर पाता है, क्यों ऐसा चीज है, क्या ऐसा चीज है जो हम उसको यूज नहीं कर पाते, ठीक है। पहला उसका जो रीजन है, 3 रीजन है। पहला रीजन है बॉस डजंट नो व्हाट ही हैज दैट ही हैज अ पावरफुल सर्वेंट। सबसे पहले तो ये बॉस को मालूम ही नहीं है, कॉन्शियस माइंड को ये मालूम ही नहीं कि सबकॉन्शियस माइंड नाम का सर्वेंट जो है वो इतना पावरफुल, इतना ताकतवर है जो मेरे सारी चीजों को पूरा कर सकता है। पहला तो उसका जानकारी ही नहीं, क्योंकि कहीं पढ़ाया नहीं या किसी ने बताया नहीं, है ना। दूसरा जो है बॉस डजंट नो व्हाट टू डिमांड, उसको बात ही नहीं, कभी बड़ा का हमने कभी सबकॉन्शियस माइंड को बताया नहीं। लेकिन आज भी अगर अपने फील्ड में अगर आप सफल है, क्यों सफल है वो भी मैं बताऊँ, और क्यों और सफल होया जा सकता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बॉस डजंट नो हाउ टू डिमांड, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आपको सबको पता चल गया कि कॉन्शियस माइंड जो है सबकॉन्शियस माइंड को अगर बोलेगा तो वो चीज हमको मिलेगा, लेकिन कैसे बोलना है इस चीज के बारे में जानकारी नहीं है, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड हैज अनलिमिटेड पावर, जैसे हमने बताया, यू कैन बिकम व्हाट यू वांट, आप जो बनना चाहते हैं, यू कैन बिकम व्हाटएवर यू वांट। आप लाइफ में जो बनना चाहते हैं, उम्र को अलग रखिए, उम्र से कोई लेना देना नहीं, उम्र से कोई लेना देना नहीं, जो बनना चाहते हैं बन सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड के पास वो पावर है, सबकॉन्शियस माइंड के पास वो पावर है। यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट, आपको सारा चीज कर सकते हैं जो आप करना चाहेंगे, सब कुछ आप कर सकते हैं सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू, एंड यू कैन गेट व्हाटएवर यू वांट। आपको वो हर सारी चीज प्राप्त हो सकती है दुनिया में जो अवेलेबल है, अगर आपने उस चीज को सीख लिया। द ओनली थिंग इज यू हैव टू नो, ठीक है। मैं एक बात बताता हूँ, लाइफ में ना 24 घंटा, मेरे लिए 24 घंटा सफिशिएंट नहीं हो पाता, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा सीख रहा हूँ ना, बहुत सारा चीज़ सीख रहा हूँ। मुझे आश्चर्य होता है कि 8 से 12 घंटा 10 घंटा जो हम लोग काम करते हैं, वाई वी आर सो, मतलब हम लोग क्यों अनहैप्पी है, उसका भी बहुत बड़ा कारण है। 8 से 10 घंटा में जो हम काम करते हैं ना, उसका हम थक जाते हैं, लिटरली थकते हैं। घर में आते हैं तो घर में बहुत सारे काम होते हैं, उसको करते हैं, हमको सीखने का टाइम ही नहीं मिलता। ये जो 8 से 10 घंटा का काम है ना, ये अगर आपका किसी से अगर रिप्लेस हो जाए, कोई इनकम से रिप्लेस हो जाए, जिसमें कि आपको 8 से 10 घंटा दोबारा देने की जरूरत नहीं है, आप यू कैन डू अ मिरेकल्स। आपके लाइफ में इतने सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। कहा जाता है कि आपका जो हॉबी है ना, उसको आप प्रोफेशन बना लीजिए, लेकिन उसके लिए टाइम तो चाहिए। जिस दिन आपने हॉबी को अपना प्रोफेशन बना लिया ना, उसी हॉबी को देखने के लिए लोग आएंगे, और वही आपका हॉबी जो है वो आपको पैसा देगा, आपको काम करने में भी मजा आएगा। आप अगर घर से थके, मतलब अगर थके फिर घर पे आते हैं और उसके बाद आपका मन चिड़चिड़ा रहता है, मन नहीं करता है, ठीक है, कोई अगर तुरंत अगर बुला ले, फिर दौड़ के अगर आपको जाने का अगर मन नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या, मजबूरी में काम कर रहे हैं। लेकिन अगर यही हॉबी होता ना, आप फिर से जाते दौड़ करके, फिर से दौड़ कर नहीं जाते, है ना। तो हम लोग अभी हॉबी में काम नहीं कर रहे, हम लोग अपने मजबूरी पे काम कर रहे हैं। तो दो ही तरीका है, या तो अपना हॉबी को प्रोफेशन बनाइए, या फिर अपना प्रोफेशन को हॉबी बनाइए। कितने लोग चाहेंगे कि अपना प्रोफेशन को हॉबी बनाना, अपने प्रोफेशन को हॉबी बनाना, नौकरी कर रहे हैं उसी को हॉबी बनाना, है ना। अगर करना चाह रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि हम बहुत कम ऐसे लोगों को देखे हैं कि काम करते हुए उसी को हॉबी बनाए, क्योंकि उस हॉबी में, ठीक है, चलिए चर्चा है। सो एवरीथिंग इज पॉसिबल, लेकिन कैसे, हाउ, बताता हूँ कैसे। ये जो है ना ब्रेन, आपको दिख रहा, तरंगे दिख रही है सब, ये क्या है, ब्रेन इज अ हार्डवेयर। हमारा जो शरीर में जो है ना ब्रेन, माथा जिसको हम बोलते हैं, वो एक हार्डवेयर है विच एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक तरंगे निकलती है हमारे ब्रेन से, ठीक है। उसको जो टेस्ट करने का जो तरीका है ना, डॉक्टर लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पे सारा चीज सर पे लगाया हुआ है, इसको बोलते हैं EEG, इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम।
ईसीजी सुना होगा आपने, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी। वैसे ही इलेक्ट्रो एन्केफेलोग्राम करके होता है, ईईजी, जो कि ये तरंगे को टेस्ट करता है, ये चेक करता है क्या जो वेव है उस वेव का फ्रीक्वेंसी को चेक करता है, ठीक है। वो फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है। आज मैं बहुत साइंटिफिक बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग एनी बुलिश। ऐसा कोई बात नहीं है जो चीज का जिसका कोई मीनिंग ही नहीं। आपने सारे लोग ने देखा होगा इस चीज को देखा होगा, तरंगे को। इसको नापने के लिए एक मशीन जो होता है ईईजी, उसको इस्तेमाल किया जाता है। इस्तेमाल करने के बाद में उसका जो फ्रीक्वेंसी है ना, उस फ्रीक्वेंसी को टेस्ट किया गया और मन को 4 भागों में बांटा गया। 4 भागों में बांटा गया। वो क्या 4 भाग है पहले बताओ। ये है कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड मतलब वो होता है जहां पे आप जगे रहते हैं, आप जगे हुए, सारा डिसीजन सब कुछ आप ले रहे हैं, आप जगे हुए हैं। एक कॉन्शियस माइंड होता है। कॉन्शियस माइंड में क्या होता है ना कि आपका जो फ्रीक्वेंसी है ना 14 to 35 साइकिल्स पर सेकंड में वो फ्रीक्वेंसी चलता है, बहुत हाई है। 14 to 35 बहुत हाई होता है। इसलिए बोलते हैं कि आपके दिमाग में 60,000 आइडियाज आते हैं ना एक दिन में। आपने सुना होगा कहीं पे कि आपके दिमाग में 60,000 आइडियाज आते हैं। ये 60,000 आइडियाज क्या है? ये फ्रीक्वेंसी है ना, जो कि आपका बहुत ज्यादा, उसको जो बहुत ज्यादा सोच रहा है उसका यहाँ 35 तक जाता है, और तो थोड़ा सा कम सोचेगा 14 तक आता है। सेकेंड फेज है ये स्लीप। या तो हम जगे रहते हैं या सोए रहते हैं, यही तो होता है। हम जगे हुए या सोए हुए। अगर जब सोए हुए हैं तो क्या होता है, हमारा फ्रीक्वेंसी जो होता है 4 से 7 तक जाता है, 4 to 7। और जब हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं, बेहोश हो जाता है ना, तब हमारा ये फ्रीक्वेंसी जो है 1 to 4 जाता है। और एक फेज है जब हम मर जाते हैं, तब क्या होगा? 0 है ना, तब 0। लेकिन ये ब्लू में आप देखिए एक चीज आपको दिख रहा है, ठीक है ना। ये है सबकॉन्शियस माइंड जो 24 घंटा जगे रहता है। 24 घंटा ये जगे रहता है। इसका फ्रीक्वेंसी क्या है? 7 से 14। इसका कितना है? 4 से 7। इसका कितना है? 14 से 35। ये जो डिफरेंस है ना 7 से 14 का, इसका बीच का ये फ्रीक्वेंसी है 7 से 14, जो कि सबकॉन्शियस माइंड का फ्रीक्वेंसी है। और ये जो जागृत मन है, इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा स्टेज। अल्फा स्टेज। और ये है बीटा स्टेज, ये है थीटा स्टेज। तो ये अल्फा या उस चीज का आपने कल्पना कर ली, वो चीज आपको मिल जाएगा। कुछ भी हो वो आपको मिल जाएगा। कल मिलेगा? नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा उसका भी बात है। हम आज उतना उतना सारा चीज बात नहीं करेंगे, टाइम भी होगा, घंटा ज्यादा से रखेंगे। इंटरेस्टिंग है कि नहीं? यस। इंटरेस्टिंग है कि नहीं? आज मैं बता रहा हूं। चलो, ये जो है ना, ये हाईवे मतलब क्या है कि जिंदगी में जो चीज आपको चाहिए, whatever you want to become, कितना पैसा कमाना चाहते हैं, अगर आप MLM कंपनी में हैं और सक्सेस होना चाहते हैं, ये आपको कॉन्शियस माइंड से नहीं हो पाएगा, आपको सबकॉन्शियस माइंड में जाना। वो सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर करिए, सारा चीज होगा। कैसे होगा? वो होता है, देखिए, whatever you want in your life will be through alpha phase only. This is the phase where conscious and subconscious mind communicates. अब समझा मैं कुछ बता रहा हूँ। कॉन्शियस माइंड जब हम लोग जागृत है तब, है ना, हमको उस समय में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ये हमको मालूम है, लेकिन उसको सबकॉन्शियस माइंड को बताना है। तो बताया कैसे? तो बताने के लिए दोनों का आपस में मिलना होगा ना। एक बॉस अगर किसी सर्वेंट का कुछ बोलेगा तो कब बोले? जब मिलेगा। नहीं मिलेगा बोलेगा कैसे? तो मिलना जरूरी है। वो मिलने का काम कहाँ होता है? वो काम जो है ये अल्फा स्टेज में होता है। यहाँ पे कम्युनिकेशन दोनों तरफ से होता है। कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को बोलता है, और सबकॉन्शियस माइंड भी कॉन्शियस माइंड को सलाह देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्यूशन। समझ गए? इंट्यूशन जो है ना, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बताता है, आपको उसको पकड़ के चलना है। मैंने एक्स्ट्रा बता दिया था, उसको बताने वाला नहीं था, ठीक है। वो इंट्यूशन सबकॉन्शियस माइंड आपको देगा, लेकिन टाइम कब है? टाइम वही फेज में है जो अल्फा फेज है ना, यही अल्फा फेज है, यही फेज में आपको बताया, ठीक है। लेकिन अच्छा चीज जानते हैं क्या है? ये अल्फा में हम लोग 2 बार जाते हैं बाय डिफॉल्ट। इसीलिए आप जो मेहनत करते हैं, आप जो पढ़ते हैं, आप जो काम करते हैं, आप अगर कोई धंधा करते हैं, आप सफल होते हैं। आपको सफलता का कुंजी अलग है, बहुत सारा चीज है उसमें, ठीक है। तो आप सफल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि बाय डिफॉल्ट 2 way to go अल्फा फेज, 2 way to go to अल्फा फेज, ठीक है। एक है नेचुरली एंड अनदर वन इज बाय मेडिटेशन एंड रिलैक्सेशन। आप नेचुरली जा सकते हैं या फिर मेडिटेशन और रिलैक्सेशन करके जा सकते हैं। ये नेचुरली कैसे जाता है मैं आपको बताता हूँ, छोटा सा हिसाब। आपने कभी बोला कि अरे सुबह सुबह उठे शुभ शुभ बोलो, बोलते हैं ना, बोलते हैं शुभ शुभ बोलो, सुबह सुबह बोलते हैं।
रात को सोते समय बोलते हैं कि एक अच्छा किताब पढ़ के जाओ, या अच्छा भगवान के बारे में सुन करके जाओ, बोलते हैं ना, कुछ बोलते हैं ना, कुछ तो बोलते हैं है ना। रात को जाते समय भूत वाला पिक्चर मत देखो, बोलते हैं ना कि रात भर सपना है, होता है ना। क्यों ऐसा होता है? व्हाई डज इट हैपन? क्यों रात को बोला जाता है किताब पढ़िए? व्हाट इज द रीजन? हम लोग रात को सोते समय क्या देख करके सोते हैं, ये हमारा भविष्य निर्धारित करता है। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, रात को सोते समय आप क्या चीज देख करके सोते हैं वो आपका भविष्य निर्धारित करता है। अगर सही में अगर रिच बनना चाहते हैं तो ऐसा चीज को देखिए, ऐसा चीज को देखिए जहाँ कहीं कोई यूट्यूब हो गया, कोई किताब हो गया, वो सब वो पढ़िए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण क्या होता है, जब हम जगे रहते हैं ना और रात को सोने जाते हैं तो ये ना यहां से ऐसे करके गुजरता है, तो मतलब अल्फा फेज को क्रॉस करके गुजरता है। जिसको अल्फा फेज क्या होता है जानते हैं? अल्फा फेज को ना हम लोग ट्रांस भी बोलते हैं, है ना, ट्रांस बोलते हैं, हिप्नोटिज्म बोलते हैं कि इसको कर दिया तो जो करना जो चाहे वो, क्योंकि उस जगह पे पहुंच चुका है, उस फ्रीक्वेंसी में आ चुका है। आपको इस फ्रीक्वेंसी में आना है। क्यों बोला जाता है मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये इस फ्रीक्वेंसी में लेकर के आता है, आपको 7 से 14 का फ्रीक्वेंसी में लेकर के आता है, जो चाहिएगा होगा। तो जब रात को सोने जाते हैं तो ये जागृत मन से बीटा से अल्फा में आता है, अल्फा से बीटा में जाता है, बीटा में जाकर सो जाते हैं। जब आप सो जाते हैं तो आपका कॉन्शियस माइंड काम करना बंद कर दिया। कि एक चीज काम करता है, क्या काम करता है? दैट इज अ सबकॉन्शियस माइंड, जो कंटिन्यूअसली काम करते रहता है। आपने ऑर्डर दे दिया और सो गए कॉन्शियस माइंड से, अब सबकॉन्शियस माइंड जो है उस पर लग गया काम करने में, और वो आपको सफलता दिलाएगा। जिंदगी में क्या चाहते हैं, जिस चीज पर हाथ लगा वो चीज सुना होगा, लेकिन यही चीज जानना है कि हमको इस चीज के बारे में जानना है। हम इस पर क्यों नहीं जा पाते? हम अपनी आदतों से नहीं जा पाते। उस आदत को चेंज करना है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। उस आदतों को चेंज करना है। उस जो एवरीडे जो हम लोग करते हैं ना, उसमें से 1 घंटा और निकालना पड़ेगा अपने आप को चेंज करने के लिए। जिस दिन हम अगर अपने आप को चेंज कर लिए तो सारा सफलता हमको मिलेगा। क्या ये 1 दिन का प्रोसेस है? नो, ये 1 दिन का प्रोसेस नहीं, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसको करते रहना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें। अब गोल सेटिंग है, अल्टीमेट गोल, ये इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। इसके पहले हम थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, करेक्ट? यस, करेक्ट। चलिए हम लोग ना धीरे से थोड़ा सा अल्फा फेज में जाएंगे। कैसे जाएंगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अल्फा फेज में जाएंगे और क्या चीज हम लोग पहला करेंगे। हम लोग पहला क्या करेंगे कि पहले मैं बता देता हूँ क्या चीज मैं बताने जा रहा हूँ। आप लोग अपना दाहिना हाथ को नॉर्थ पोल मानिएगा। दिस इज नॉर्थ पोल, है ना। योर राइट हैंड इज अ नॉर्थ पोल। क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, है ना, उत्तरी ध्रुव बोलते हैं ना हिंदी में। और ये साउथ पोल, इसको मानिए साउथ पोल। और ये दोनों मैग्नेट है, हेवी, बहुत जकड़ा, मतलब इतना पावरफुल मैग्नेट है ना, इतना पावरफुल मैग्नेट है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर पाएंगे, उतना पावरफुल मैग्नेट, ठीक है। थोड़ा सा अगर पीछे वाला कुर्सी और आगे वाला कुर्सी के बीच में अगर गैप थोड़ा कम है, क्योंकि हाथ आपको ऐसे रखना है, तो देख लीजिएगा आपको कहीं दिक्कत ना हो। अगर ऐसा तो आगे पीछे थोड़ा सा कर लीजिए, थोड़ा सा आगे पीछे कर लीजिए। आप थोड़ा सा आगे आइए, अब हाथ थोड़ा सा आगे इतना कर लीजिए ना कि हाथ जो है ना किसी को टच नहीं करे, ना कुर्सी को टच करे ना किसी को टच करे, ठीक है। तो इतना तक रखना है पहला चीज। दूसरा, हाथ को बहुत चौड़ा करके मत रखिए, चौड़ा करके मत रखिए, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा। अगर बहुत दूर में अगर आपका मैग्नेट है तो आने में समय लगेगा, तब तो हाथ को हाथ तक रखना पड़ेगा ना, हाथ दर्द करे। तो हाथ को बस इतना रखिए, इतना तक रखिएगा। मैं बताता हूँ अभी क्या करना है। मैं आपको बोलूँगा, मेरी आवाज को सुनिए, मेरी आवाज को सुनिएगा और अपना सांस जो है ना, सांस लीजिएगा, गहरी सांस लीजिएगा, वो जोर से धीरे धीरे लंबा सांस लीजिएगा, लंबा सांस छोड़िएगा। ये जो सांस लेना और छोड़ने की जो प्रक्रिया है ना, इस पे आपको सांस में केंद्रित करना पड़ेगा। आपका माइंड जो है उसको सांस पे लेकर जाइए। आप अगर बालकनी में खड़े हैं और नीचे कोई अगर बैठा हुआ है, आप उसको उतना ज्यादा नहीं देखते, लेकिन कोई बच्चा खेलते रहता है ना, आपका दिमाग सबसे पहले उसके पास जाता है, क्योंकि दिमाग भी जो है ना वो मूविंग ऑब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान करता है। इसीलिए बहुत लोग ना मेडिटेशन नहीं कर पाते। कारण क्या है? क्योंकि उनका कुछ और विचार आते हैं। अभी जब मैं बोलूंगा तो हो सकता है आपके पास विचार आएगा, आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वापस जाइए। कहाँ पे जाइएगा? नाक में, नॉस्ट्रिल है ना, नॉस्ट्रिल पे अपने को फोकस करिए कि वहीं से सांस अंदर जा रही है और वहीं से सांस बाहर निकल रही है, ठीक है। इसको फोकस करिए। बार बार मैं कुछ भी बोलूँ आपको सुनाई जरूर देगा, मैं जो बोलूँ, है ना। सारे लोग आंख बंद करेंगे ना, जब मैं बताऊंगा सारे लोग सुनेंगे, सुनाई आपको जरूर देगा। बस आपको क्या करना है? आंख बंद करना है, सांस पे कॉन्सेंट्रेट करना है, केवल ब्रीथ
केवल ब्रीथ पे कॉन्सेंट्रेट करिए और जो मैं बोल रहा हूँ उस पर केवल फोकस करिए और सारा चीज आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करेगा। ठीक है, रेडी? आर यू रेडी? यस। चलिए एक लंबा सांस लीजिए, लंबा सांस लीजिए, एकदम गहरा सांस लीजिएगा। ठीक है, गहरा सांस लेके धीरे 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 छोड़िए और सांस कोई उसमें ही हो जाए, उसमें जैसा आपका प्रैक्टिस है, आपको आदत होती है, बहुत लोगों को आदत नहीं है, मुश्किल हुआ। ठीक है, और सांस छोड़ते छोड़ते लंबा गहरा सांस लीजिए और सांस छोड़ते छोड़ते आंख बंद करिए, है ना? सांस छोड़ते छोड़ते आंख बंद करिए, आंख एकदम बंद करिए, एकदम आंख बंद करिए, लंबा सांस लीजिए और गहरा सांस अंदर जा रही है, सांस धीरे धीरे अंदर जा रही है, सांस धीरे धीरे बाहर निकल रही है, सांस अंदर जा रही है और डीप गहरा और डीप गहरा और डीप गहरा और डीप गहरा और डीप जाइए और डीप जाइए और डीप जाइए और गहरा सांस, फिर से सांस अंदर लीजिए, सांस बाहर छोड़िए, सांस अंदर लीजिए, सांस आप बाहर छोड़ रहे हैं, धीरे धीरे आपका शरीर जो है हल्का होते जा रहा है, सारे शरीर को आप अपना ढीला रखिए, शरीर को ढीला कर दीजिए, सांस अंदर लीजिए, धीरे धीरे सांस छोड़िए। अब धीरे से अपना दोनों हाथ को आगे करिए, धीरे से दोनों हाथ को अपना आगे करिए, धीरे से दोनों हाथ को अपना आगे करिए। आपका जो दाहिना हाथ है वो नॉर्थ पोल है, आपका जो बायां हाथ है वो साउथ पोल है। आपका नॉर्थ पोल जो है वो इतना ताकतवर है कि साउथ पोल को अपने तरफ टान रहा है, दोनों जो चुंबक है वो आपस में टान रहे हैं, आपस में टान रहे हैं, चुंबक बहुत जोर से अपने आप को खींच रहे हैं, चुंबक जो है अपने आप को बहुत जोर से खींच रही है, चुंबक जो है वो एक दूसरे को टानते जा रही है, टानते जा रही है। आप उसको महसूस कर रहे हैं, आप उसको महसूस कर रहे हैं कि ये नॉर्थ पोल जो दाहिना हाथ है वो बायां हाथ का जो साउथ पोल है उसको सामने में आपस में आ रही है, आपस में धीरे धीरे आ रही है, धीरे 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 पहुंच रही है, पहुंचते 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 इतना ताकत है जो कोई भी दूसरा जो है उसको रोक नहीं पा रहा है, कोई दूसरा जो पावर है उसको रोक नहीं पा रहा है। दोनों चुंबक जो है आपस में सट रही है, आपस में सट रही है, तान के एकदम सट रही है, एकदम नजदीक आ गई, एकदम नजदीक पहुंच गई है, एकदम अपने आप में दोनों जाके चिपक रही है, दोनों जाके चिपक गई है। अब उसका एहसास आपको नहीं हो रहा है, लेकिन धीरे 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 देखिएगा कि दोनों हाथ आपके आपस में चिपक गए और ये नॉर्थ पोल जो साउथ पोल है ये एक दूसरे को सामने चिपक गई है, एकदम आ गई है नजदीक और आकर के चिपक गई है, आकर चिपक गई है। जो जिस फेस पे है उसी फेस पर रहिएगा, हाथ नीचे मत करिएगा, हाथ नीचे मत करिए, आंख खोलिए, आंख खोलिए और जो जिस फेस पे उसी फेस पे रहिए। अब मेरे को बताइए दो चीज यहाँ पे होगी है, कुछ लोगों के हाथ टच हो गई है, कुछ लोगों के हाथ नजदीक आई है, जहां पे आप पहले प्लेस करके रखे थे उससे नजदीक जरूर है। Am I right or wrong? Yes. Am I right or wrong? Right. Once again, Right. जोर से। Right. ये है माइंड पावर, यह माइंड पावर। आप कितना भी चाहे कि आप उसको रोक करके नहीं रोक पाइए। जिसका नहीं सका ना, घबराइए मत, घबराइए मत, माइंड बहुत ताकतवर है। अच्छा, कितने लोगों को महसूस हुआ कि पावर था, दोनों आपस में सट रहे थे, महसूस हुआ और वो जाके चिपका नजदीक में जाके चिपका। आप जो चाहते हैं वो होता है, तो ओनली थिंग इज उस फ्रीक्वेंसी में जाके करने की बात है। ठीक है, कुछ लोगों को आज भी विश्वास नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कितने लोग जानते हैं, बहुत लोग जानते हुए तो नहीं करते होंगे, कोई बात नहीं। आई एम रेडी, एम आई रेडी टू डू दैट? क्या हम तैयार हैं? चलिए अब दूसरा एक्सरसाइज करते हैं, है ना? फिर से करते हैं, लंबी गहरी सांस लीजिए। अच्छा, पहले एक्सरसाइज में मजा आया कि नहीं? मजा आया? जोर से यस। चलिए दूसरा देखिए, मैंने एक जगह सीखा था, जब आप कभी टहल रहे हो ना तो ऐसे से मत टहलिए, ऐसे से मत टहलिए, इससे ना आपका कॉन्फिडेंस कभी बढ़ेगा। आप कभी भी वॉक करिए ना, लंबा स्पीड में वॉक, है ना, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना ये आपको आगे लेकर जाएगा। ठीक है, चलिए फिर लंबा गहरा सांस और सांस छोटे छोटे आंख बंद कीजिए, आंख बंद किए, लंबा गहरा सांस अंदर जा रही है, धीरे धीरे सांस बाहर आ रही है, फिर से एक लंबा सांस हम अंदर लेके जा रहे हैं, फिर धीरे 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 हम सांस छोड़ रहे हैं। अब मैंने एक बहुत खट्टा सा नींबू लिया, बहुत खट्टा नींबू, उस नींबू को मैंने 2 टुकड़ा किया, उस नींबू को
मैंने 2 टुकड़ा किया और उस कटे हुए नींबू के जितने सारे बीज हैं मैंने एक एक करके चाकू से निकाल के मैंने कचड़े में डाल दिया। अब नींबू का एक टुकड़ा मैंने लिया और मैंने आपका मुंह खुलवाया और उस नींबू को मैं कस करके निचोड़ के उसके रस को मैं आपके मुंह में डाल दूँ। ये पहला बूंद किया, दूसरा बूंद किया, अब मैं और कस के उसको निचोड़ रहा हूँ। आखिरी बूंद तक मैंने आधा नींबू निचोड़ दिया। अब मैं दूसरा नींबू ले रहा हूँ। पहला नींबू का जो टुकड़ा मैंने उसको फेंक दिया, दूसरा नींबू लिया, नींबू को लेके मैं आपके जीभ के पास में सटा करके कस के नींबू निचोड़ा और उसका जितना रस है वो आपके जीभ में गया। अब मेरे को बताइए कितने लोगों के मुंह में पानी आया, खट्टा पानी आया? कितने लोगों के मुंह में खट्टा पानी आया? सच बताइए, ठीक है, छुपाने वाली बात है। कितने लोगों के मुंह में खट्टा पानी? आपको लग रहा था कि नींबू सही में मेरा मुंह में गिर रहा है? सबकॉन्शियस है बॉस। आपका पास नींबू है क्या? आप क्या चखे हैं? फिर वो कैसे? सबकॉन्शियस माइंड इज वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। आप इसमें कितना टाइम देते हैं सफल होने के लिए, इस पर डिपेंड करता है कि आप कितना सफल होंगे। आपको ना एक मीडियम चाहिए, आपको एक माध्यम चाहिए आपके सफलता तक पहुंचने के लिए। आपको एक माध्यम चाहिए। लिव गुड इज अ मीडियम। लिव गुड जो है ना एक माध्यम है आपको बस उस सफलता तक जाने के लिए। लेकिन मेजर जो चीज है वो सबकॉन्शियस माइंड जो आपको कराया है। अब जो मैं बता रहा हूँ अल्टीमेट गोल क्या है सबका? अगर मैं पूछा अल्टीमेट गोल किसका क्या है तो बहुत सारे गोल होगा, लेकिन अल्टीमेट गोल जानते हैं क्या है? दैट इज हैप्पीनेस। ये हैप्पीनेस है, खुश रहना। ये अल्टीमेट गोल है हर व्यक्ति का, हर व्यक्ति जिंदगी में जो भी पैदा हुआ जो मर रहा है, ठीक है। लेकिन क्यों कुछ लोग खुश है कुछ लोग खुश नहीं? यहाँ पे जितेंद्र राठौर का मैं फोटो डाला, क्यों? क्योंकि ये प्रोफेशनली डॉक्टर थे। उन्होंने हजारों लाखों पेशेंट्स को उन्होंने देखा है, हजारों लाखों पेशेंट्स को उन्होंने ट्रीट भी किया। उसके बाद वो माइंड पावर पे आया। पिछले 35 साल से माइंड पावर पे काम कर रहे हैं। मैं उनसे मैं कैसे बराबरी कर सकता हूँ? मुझे क्या मालूम? मैंने अभी तक वो अल्टीमेट खुशी मैंने पाया ही नहीं, इसलिए मैंने उनका तस्वीर लगाया। ये उनका क्वेश्चन है, ये उनका क्वेश्चन है, हाउ मेनी पीपल आर हैप्पी? संसार में कितने लोग हैं जो खुश हैं? उनका कहना है मात्र 99% लोग जो है, सॉरी 99% लोग जो है ये अनहैप्पी है, केवल 1% लोग जो है हैप्पी है। ये 99% लोग जो है अपने लाइफ में अनहैप्पी है, कर रहे हैं सब कुछ, जी रहे हैं, लेकिन अनहैप्पी से जी रहे हैं। हैप्पीनेस कैसे आता है? हैप्पीनेस सबसे पहले आता है व्हेन यू अचीव सम पर्सनल गोल। आपका छोटा छोटा जो गोल होता है ना, छोटा छोटा गोल। अगर आपने किसी कंपनी में ज्वाइन करने के लिए आपने बहुत प्रयत्न किया, कंपनी में नौकरी मिली, वो छोटा गोल अचीवमेंट आपको मिला, आप खुश हो गए, खुशी होती है। आप 100 मीटर दौड़ने के लिए जाते हैं, 100 मीटर जीत गए, पर्सनल गोल था जीतने का, जीत गए, खुशी हुई। आपका बच्चा 10th में 98% से पास किया, आपका एक सपना था, आपका एक गोल था, आपने उसके पीछे लगा, पास कर गया, है ना? आपका एक छोटे छोटे पर्सनल गोल होते हैं, जब वो अचीव होता है ना तब लोग खुश होते हैं। दूसरा, व्हेन यू मेक अदर्स हैप्पी, जब आप दूसरे लोगों को सुखी करते हैं, जब वो सुख मतलब होंगे ना तब आप भी सुखी हो पाएंगे। उनको सुखी करना, उनको हैप्पीनेस देना एक सबसे बड़ा एक दूसरा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि ये वॉरेन बफे के बारे में कितने लोग जानते हैं? वॉरेन बफे जो है इन्होंने उनके 11 साल की उम्र से जो है ट्रेडिंग स्टार्ट की। कई लाख करोड़ का उनका अभी आज का डेट में कंपनी है, उसमें उन्होंने क्या किया, 90% जो है डोनेट कर दिया। आपको क्या लगता है कि वॉरेन बफे क्या उस पैसे को संभाल नहीं पा रहे थे इसलिए डोनेट कर दिया? ऐसा नहीं, क्योंकि उनको जो अल्टीमेट खुशी चाहिए था वो उसी में था कि उनको डोनेट किया, तो उनको ना किसी और को हैप्पी करना था, इसलिए वो हैप्पी रहे। भाई अगर हमको ये सारा चीज मालूम है, अगर हम लोग कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, भाई वी आर नॉट हैप्पी बिकॉज वी डोंट प्लान आवर लाइफ। अब यहाँ पे प्लान कर, यहाँ का प्लानिंग में बात करता हूँ। आप लोग अगर कोई शादी ब्याह अगर आप लोगों को कराना होता है, ठीक है, उसकी प्लानिंग चलती है, एक डेट, एक मुहूर्त निकलता है। उस मुहूर्त का निकलने के बाद में लड़कों का सारा चीज देख लिया ना, अब वो मुहूर्त निकला, मुहूर्त निकलने के बाद में अब आप हॉल बुक करने जाते हैं। हॉल जब बुक करते हैं फिर उसके बाद में कितने लोगों को बुलाना है उसके हिसाब से भी हॉल बुकिंग होता है। कौन खाना बनाएगा, उसको कैटर को खाने में क्या क्या बनाएगा उसका प्लानिंग होता है, ठीक है। कितना बजे से क्या फंक्शन रखेंगे, कौन कैमरा मैन होगा, इस सारा प्लानिंग होता है। कौन क्या काम करेगा उसके लिए भी प्लानिंग होता है, ठीक
ठीक है, ये सारा प्लानिंग हम करते हैं। छुट्टी में जाना है, किसी जगह पे जाके किसी ट्रिप पे जाना है, कौन सा होटल में रुकना है, वहाँ कहाँ घूमना है, वहाँ क्या खाना है, कौन सा गाड़ी बुक करेंगे, इसका प्लान करते हैं। हम सारा चीज का प्लान करते हैं, हम एक चीज का प्लान नहीं करते हैं, आवर लाइफ, अपना लाइफ का कभी प्लान नहीं करता है ना। मैं छोटा सा स्टेप बता रहा हूँ उस पर। दूसरा, इफ यू कहावत है, इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। आप अगर सफलता के लिए कोई अगर प्लानिंग नहीं कर रहे हैं तो आप निसफलता के लिए ऑटोमेटिक प्लानिंग हो जाती है। इफ यू डोंट प्लान, इफ यू फेल टू प्लान, अगर आप प्लान नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो दूसरा चीज होगा। एंड इफ यू डोंट डिजाइन योर लाइफ, अगर आप अपना डिजाइन लाइफ नहीं कर, जो लाइफ है अगर आप डिजाइन नहीं कर रहे हैं, इट विल बी डिजाइन बाय डिफॉल्ट। ये जो समाज है ना, ये समाज आपको बता देगा कि आपको कैसा जीना है। आपका लाइफ का डिजाइन आपको करना है, ठीक है। अब यहाँ पे बात है व्हाई पीपल आर नॉट हैप्पी। जो सेकंड रीजन है, वी इम्बैलेंस आवर लाइफ। यहाँ पे देख रहे हैं, हेल्थ, वर्क, कैरियर, फ्रेंड्स, टाइम, फैमिली, ये सारा चीज जो है, ठीक है, इसको हम प्रॉपरली नहीं करता। एक चीज को करते हैं तो दूसरा चीज हो जाता है। क्या है? क्योंकि यही है हमारा इम्बैलेंस, हमारा जो है लाइफ का इम्बैलेंस है। हमारे लाइफ में 4 पिलर होते हैं। जैसे घर में 4 पिलर चाहिए इंपॉर्टेंट, वैसे लाइफ में भी 4 पिलर होता है। पहला है फिजिकल। ये फिजिकल में क्या क्या आता है? फिजिकल में देखिए हेल्थ और वेल्थ दोनों आते हैं। फिजिकल में हेल्थ भी है, वेल्थ भी है, पहला पिलर। दूसरा पिलर है मेंटल। मेंटल मतलब क्या है? आप कितना पढ़ाई कर रहे हैं, क्या डेली आप उसको उस ब्रेन को शार्प कर रहे हैं, क्या हम एक बार पढ़ चुके तो उसके बाद छोड़ दिए, हम कुछ पॉजिटिव मेंटल एक्टिविटी की किताब पढ़ रहे थे नहीं, किसी गुरु का किताब पढ़ रहे थे नहीं, है ना, वो है ये मेंटल हेल्थ। उसको भी ग्रो करना जरूरी है लाइफ के लिए। थर्ड है सोशल। थर्ड है सोशल। सोशल में आता है टू लव पीपल एंड टू बी लव्ड बाय पीपल। दूसरों को प्यार करना। हमारा नफरत भी हमें बहुत जल्दी आ जाती है, हम गुस्सा भी हो जाते हैं, ठीक है। ये चौथा है। चौथा है आपका स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल जो है ना, देखिए इस चीज को मान के चलिए, ये धार्मिक नहीं है, ये आध्यात्मिक। आध्यात्मिक मतलब क्या? कोरोना जब खत्म हो रहा था तो उस समय भी मास्क लगा के घूमने का था, ठीक है। हम अगर मास्क लगा के जा रहे हैं तो सोसाइटी के लिए भला कर रहे हैं, ठीक है। आज मैं छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। मैं पार्किंग गया था जिसको का पार्किंग लॉक है, तो टिकट नहीं दिया था। जब मैं निकल रहा था तब भी टिकट लिखा नहीं। मेरे को बोला कि सर 10 रुपये दीजिएगा, टिकट की जरूरत नहीं है। बोला कि मेरे को टिकट चाहिए। मैंने टिकट लिया, मैंने उसको 20 रुपये दिया, मेरा 10 रुपये ज़्यादा खर्चा हो। दैट इज व्हाट इज द स्पिरिचुअल। वो स्पिरिचुअल, ठीक है, वो धार्मिक है, पूजा पाठ करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, उसको करना चाहिए। अब ये जो फिजिकल है ना, ये जो फिजिकल है, इसमें जो 2 पार्ट है, एक है हेल्थ, एक वेल्थ है। हेल्थ के लिए सबको मानो। अगर आप कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, है ना, और हेल्दी होना चाहते हैं, फिर भी भाई सब कॉन्शियस माइंड को बताइए, वो आपको हेल्दी बनाने का आपको रास्ता मिलेगा, आपको सारा चीज करवा देगा जो चीज आपको करना है, ठीक है। और दूसरा जो वेल्थ क्या है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने रिच नहीं बोला, मैंने यहाँ वेल्थ बोला। वेल्थ क्या होता है? आप जो पैसा आपको कंफर्टेबल लगता है आज के दिन, जो भी पैसा आपको आज कंफर्टेबल लगता है, 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, जो भी कंफर्टेबल लगता है, उसको आप 10 से मल्टीप्लाई करिए, उसको फिर 12 से मल्टीप्लाई करिए 1 साल में, उसको जो उम्र है आज के डेट में, यहाँ से 50 साल के लिए मल्टीप्लाई करिए। जो फिगर आता है ना, वो फिगर का कॉर्पस आपके पास होना चाहिए, उस फिगर का वेल्थ आपके पास होना चाहिए, उस फिगर का इनकम आपके पास होना चाहिए, कोई सेटअप होना चाहिए। अगर वो है तब आप हेल्दी है ना। अगर कोई 20,000 कमा रहा है, अगर वो 50,000 कमाने लगे तो रिच हो गया, तो उसके लिए वो वही रिच। जो 1 लाख कमा रहा है, उसको 2 लाख कमाने मिल गया, 3 लाख कमा रहा है, मतलब 3 लाख कमाने मिल गया, इनकम आना चालू हो गया, तो रिच हो गया, ठीक है। तो यहाँ रिचनेस नहीं चाहिए, यहाँ वेल्दीनेस, यहाँ वेल्दी बना। अब यहाँ पे आता है कि वेल्दी बने कैसे। नाउ द प्लान स्टार्ट्स। ये है लिव गुड। हम एक फेज में बात करें, बाकी का 3 फेज कभी हम बात करेंगे, हम बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे, बहुत लोगों से बात करेंगे। लिव गुड जो है ग्लोबली 2022 में लॉन्च हुआ, हम थोड़ा जल्दी निकलेंगे। ये बेन गेलेंस्की जो है, इनको पिछले 20 साल का एक्सपीरियंस है इस कंपनी के बारे में, 20 साल का एक्सपीरियंस है। उन्होंने एक चीज देखा कि प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली है, जो भी दूसरा MLM, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये लिव गुड को स्टार्ट किया और उस प्रोडक्ट को उस मार्केट प्राइस पे लेकर के आ गए। जब वो मार्केट प्राइस पे लेकर के आ गए तो ये सेल आराम से हो सकता है। अब इनको क्या चाहिए, इनको कस्टमर भी चाहिए। और ये जो प्रोडक्ट जो डिजाइन करते हैं ना, ये डिजाइन करने वाले रेन गुटकिन है, जो फार्मेसी उन्होंने डॉक्टरेट किया हुआ है। लीजा गुटकिन है जो प्रोडक्ट के बारे में बताती है, ठीक है। और ये नादिर कजान जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है जो यहाँ पे उन्होंने फोर्स्ड मैट्रिक्स को लेकर के आया। इस बिजनेस को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं बार बार बताऊंगा इसको, फोर्स्ड मैट्रिक्स। ये फोर्स्ड मैट्रिक्स जो है ना, ये फोर्स्ड मैट्रिक्स जो है, ये आपको आसान बनाता है इस बिजनेस को
कर रही है ना, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आप देखिए, Liquid provides you an opportunity to earn so that you can purchase the product। ये बोलता है कि पहले आप पैसा कमाइए, पहले आप पैसा कमाइए, उसके बाद आप प्रोडक्ट परचेस करिए। बाकी कोई भी MLM कंपनी है वो एक ही चीज बोलती है कि आप पहले प्रोडक्ट के साथ ज्वाइन करिए, तब आपका बिजनेस चालू होगा। यहाँ पे वो चीज नहीं। क्यों? मैंने सबसे स्टार्टिंग में बोला था, हमारा बिजनेस जो है सब्सक्रिप्शन, फ्लिपकार्ट, मंत्रा, उसके प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, अमेजॉन, ईबे, उसके प्लेटफॉर्म पे हम लोग का बिजनेस चल रहा है। तो प्रोडक्ट का परचेस करके बिजनेस ऐसा नहीं, पैसा कमाइए, जब हेल्दी रहना है, हेल्दी रहना है, आप उस चीज़ को खाइए, प्रोडक्ट को खाइए। यहाँ पे क्या है, ये मेड इन यूएसए, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। अगर आप यूएस में कोई भी अगर कंपनी खोलिएगा ना, वो भी फूड सप्लीमेंट का या कुछ भी, आपके पास में अच्छा लाइसेंस होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट्स वगैरह सब होना चाहिए। और कंपनी पिछले 20 साल से काम कर रही है, कंपनी नया नहीं, इसका प्लेटफॉर्म नया है। ये जो MLM में लेकर के आया है वो नया है, ठीक है। अब ये गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, लैब टेस्टेड प्रोटीन पोटेंसी के लिए इसके पास में 15 लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट के साथ स्टार्ट किया था, आज इसके पास में 22+ प्रोडक्ट्स हैं। ये हर महीने एक दो प्रोडक्ट करके जोड़ता जा रहा है। पिछले 7 महीने में इसने देखिए ऑलरेडी 7 प्रोडक्ट जोड़ चुके हैं, ठीक है। ये अभी यहाँ पे कुछ स्किन केयर के प्रोडक्ट है, कुछ हेल्थ केयर के प्रोडक्ट है। ये बाकी लोगों से कैसे डिफरेंस है, ये हमारा जो सुपर ग्रीन है ना, हमको विटामिन मिनरल्स खाना चाहिए। हम क्या डेली हर सब्जी खा पाते हैं? हर सब्जी नहीं खा पाते। तो क्या होता है, हमें कहीं ना कहीं डिफिशियंसी है, तो वो खाना चाहिए, जरूरी है। अगर हम खाते हैं तो क्या इतना प्राइस पे करके करें, $70 और $100 उतना जरूरी है क्या, जब हमको $18 में मिल रहा है, प्रोडक्ट सस्ता में हमको मिल रहा है। अब यहाँ पे मेंबर पे लेस, अगर आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन अगर ले लिए, जिसको मेंबर बोला जाता है, तो क्या होता है ना, ये मेंबर प्राइस आपका मात्र $10 रहता है, जो कि रिटेल प्राइस $18। मैंने क्या दिखाया, ये आपका जो प्राइस है, ये प्राइस, अच्छा वो प्रोडक्ट अलग, ये प्रोडक्ट अलग, सबका ऑलमोस्ट वही रेंज है, ऑलमोस्ट सब प्रोजेक्ट का वही प्रोडक्ट वही है। वो चीज आपको यहाँ पे $10 में मिलता है, मतलब $8 आपके लिए सस्ता हो गया एक प्रोडक्ट के परचेस में। आप सब्सक्रिप्शन कितना का कर रहे हैं? $10 है ना। तो $10 का सब्सक्रिप्शन, अभी मैंने उसको उस पर मैं भी आया नहीं, मैं बताता हूँ, कर यहाँ पे नहीं है। जब आप इस बिजनेस में जुड़ेंगे ना, तो $40 के साथ में $40 आपका एफिलिएशन होता है। $40 से आप एफिलिएट बनते हैं, और ये वन टाइम, दिस इज फॉर वन टाइम। आपको लाइफ में कभी दोबारा फिर $40 पे करने की जरूरत नहीं। और जब सब्सक्रिप्शन करते हैं ना, ट्विटर का जो सब्सक्रिप्शन है वो भी $10, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी हम लोग का $9.95 में सब्सक्रिप्शन होता है ना, $9.95। इसी को हम लोग मेंबर बोलते हैं या मेंबरशिप बोलते हैं, इसी को मेंबरशिप बोलते हैं। $9.95। ये जब आप लोग करते हैं तो क्या होता है, एक प्रोडक्ट में आपको कितना का डिस्काउंट मिलेगा? $8 का। मतलब क्या है, ये जो मैंने दिखा रहा था $9.95, इसमें तो $8 निकल गया आपका एक प्रोडक्ट का परचेस में। तो सब्सक्रिप्शन किया जा सकता है, क्योंकि हो सकता है हर महीने आपको कुछ ना कुछ जरूरत पड़े या कुछ एक्स्ट्रा जरूरत पड़े, तो हमको सस्ता में मिलेगा। दूसरा, ये लैब टेस्टेड है सारा चीज। ये क्या है ना, ये अमेजिंग प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट ये देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट को मैं यूज कर रहा हूँ, मैंने इसको यूएस से मंगाया। इसमें मैंने कस्टम ड्यूटी भी पे किया, मैंने शिपमेंट चार्ज भी पे किया। इसीलिए मैं आज किसी को ये नहीं बताता हूँ, जब प्रोडक्ट हमारे पास में आएंगे, अगर बुक करना चाहते हो बुक कर सकते हैं, इट्स अवेलेबल, इनक्रेडिबल प्राइस, बहुत सस्ता। मैं फॉर एग्जांपल मैंने दिखाता हूँ, ये मल्टीविटामिन फॉर मेन है। मेरी वाइफ जो है अभी बैंगलोर में, इसलिए मैंने अपने लिए बताया। इसका प्राइसिंग मेरे को पड़ा ₹830। यही प्रोडक्ट अगर आप मार्केट में जाते हैं, दुकान में जाइएगा, तो ऑलमोस्ट सेम प्राइस में मिलेगा। लेकिन जैसे ही किसी मल्टी लेवल मार्केटिंग के साथ अगर लेने का प्रयास करते हैं, तो यही प्रोडक्ट का कॉस्ट हो जाता है ₹2200 से लेकर के ₹3000। 2200 से ₹3000 इस प्रोडक्ट का रेट हो जाता है। तो जो प्राइस हम ₹830 में दे करके अपने लिए ले सकते थे, व्हाई शुड आई पे ₹3000, ₹2500, ₹2900? तो जरूरत नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, हम कल एक बार दिए और वो भी प्रोडक्ट हमारे लिए सस्ता हो गया। तो प्रोडक्ट का प्राइसिंग इनक्रेडिबल है। नो ऑटो शिपिंग, मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट को के साथ में ज्वाइनिंग का नहीं है। ये MLM है, ऑफ कोर्स मल्टी लेवल है, लेकिन प्रोडक्ट खरीद करके ज्वाइन करना है, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। दूसरा, नो मंथली टारगेट टू बाई, सॉरी नो, यहाँ टारगेट यार गलती से छूट गया, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा था। नो मंथली टारगेट्स, जो प्रोडक्ट है ना उसको बाई करने का कोई टारगेट नहीं है ना, कोई टारगेट नहीं। जितना खरीदना उतना खरीदे, नहीं खरीदना मत खरीदे, वो आपके मर्जी पे, ठीक है। लेकिन ये सब्सक्रिप्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो गया तो फिर आपको डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा और पैसा जो आने वाला वो भी नहीं मिलेगा।
सॉरी 90 डेज मनी बैक गारंटी, खाली डब्बे पे वापस करिए हो जाएगा। नंबर 1 बिजनेस राइट नाउ, लाइफ स्टार्टअप देखिए, वहाँ पे जाके देखिए, बहुत सारे गुड स्टार्ट में वहाँ पे जाके देखिए, आपको भी अभी आपको नजर आएगा लिक्विड इज नंबर 1 ना, बाकी सब कंपनी पीछे है, ठीक है। हाँ चलिए, अब इनकम कैसे आता है, मैं आपको तो प्रोडक्ट के बारे में हो गया, अब मैं बताता हूँ ये इनकम कैसे आता है। 6 तरीका से आप इनकम कमा सकते हो। वीकली फर्स्ट स्टार्ट कमीशन, है ना, आप जो है वीकली फर्स्ट स्टार्ट कमीशन, ये हफ्ता का पेमेंट, एवरी वीक हर हफ्ता पैसा मिलेगा। और दूसरा है मैट्रिक्स इनकम, मैचिंग बोनस, रिटेल कमीशन, इंश्योरेंस बोनस एंड डायमंड बोनस पूल। ये जो डायमंड बोनस पूल है ना, इसको हम लोग ना नॉन वर्किंग इनकम भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार अगर एक डायमंड चले गए तो वर्ल्ड में जो 230 प्लस कंट्रीज में बिजनेस कर रही है, और 230 प्लस कंट्री का बिजनेस में जो भी वॉल्यूम बन रहा है, जितना भी पैसा, मेंबरशिप हो, ज्वाइनिंग हो, प्रोडक्ट सेल हो, जो भी हो, उस टोटल पैसा का 2% जो है वो हर डायमंड पे कंपनी बांट देती है। ये नॉन वर्किंग, आप एक बार चले गए वो पैसा आते रहेगा, एंड दैट इज समवेयर अराउंड अच्छा खासा है, 8-10 हज़ार डॉलर है अभी का मैं बताऊँ, अभी और कितना बड़ा होगा उसके बारे में पता ही नहीं सकते। फिर मैट्रिक्स कमीशन जो है ये उन सारे लोगों के लिए है जो बिजनेस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, उसके बारे में हम आगे बताएंगे आपको, ठीक है। यहाँ पे जो वीकली फर्स्ट स्टार्ट कमीशन है ना, ये 50% ये अनरैंक्ड के लिए। अनरैंक्ड वो होता है जो व्यक्ति एक बार ज्वाइन किया, वो किसी एक ही व्यक्ति को ज्वाइन कराया, अपना किसी एक दोस्त को लाया और किसी को लेकर के आया, ही इज अनरैंक्ड, टिल नाउ ही इज अनरैंक्ड। जो भी वो ज्वाइन करता है ना, क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पे हैं और आपका कोई दोस्त यहाँ पे आया, तो वो भी $50 से ज्वाइन किया। अब ये $50 जो है कंपनी के पास में चला जाता है, कंपनी को डायरेक्ट पेमेंट होगा। अब कंपनी क्या करता है, इस ज्वाइनिंग का, क्योंकि आपने मेहनत किया, इस ज्वाइनिंग का 50% पैसा आपको दे देता है। मतलब यू विल गेट $25 $25 आपको मिल जाता है इस व्यक्ति के जैसे ज्वाइन करते हैं। ये कंपनी आपको देती है, किसी बंदा का पैसा आपके पास नहीं आता, किसी भी व्यक्ति का पैसा किसी के पास नहीं आता, कंपनी आपको देती है। जैसे यहाँ पे आप है ना, जैसे मैं बता, यहाँ पे आप है, अभी आप क्या है ना अनब्रांड, क्यों? क्योंकि आपने कहीं एक व्यक्ति को यहाँ बिजनेस पे लेकर के आया, किसी एक व्यक्ति को बताया, आ गए, कोई आ गए, तो आपको यहाँ पे $25 जो है फर्स्ट लेवल में बोलता हूँ, यहाँ पे जनरेशन भी है ना, पहला जनरेशन का एक काम, तो आपको 50% मिल रहा, $25 मिला। आप अगर 10 लोगों को स्पॉन्सर किए, अगर रेफर दिए, तो आपको यहाँ पे $250 आप कमा सकते हैं। 25-25 करके 10, ये हो जाता है $20,000। वो ये हफ्ता का इनकम की बात मैं कर रहा हूँ, वीकली का। यू कैन रेफर अनलिमिटेड डायरेक्ट्स। एक जापान के कोई व्यक्ति है, उन्होंने 888 लोगों को ज्वाइन करा दिया साथ में, 888 सेल्फ खुद से। वो लीडर बोर्ड, वेबसाइट पे जाइएगा, वो लीडर बोर्ड में नजर आएगा, ठीक है। 888, सॉरी कनाडा के, नॉट जापान, कनाडा के 888 लोगों को उन्होंने ज्वाइन करा दिया, ठीक है। आप ब्रोंज कहलाते हैं। जैसे ही आपने किसी 2 व्यक्ति को बिजनेस में जस्ट 2 डायरेक्ट यू कैन अचीव ब्रोंज रैंक। आपने 2 व्यक्ति को स्पॉन्सर किया तो आप ब्रोंज रैंक कहलाते हैं। जो पहला जो है ना, ये जो लेवल है ना, ये आपका पहला लेवल, फर्स्ट जनरेशन है। 25-25 करके आपको दोनों से मिलेगा, $50 आप कमाते हैं। और नीचे जो है, जो भी नीचे कोई ज्वाइन करते हैं, उनका आपको 10% मिलता है, मतलब $5 आपको ईच व्यक्ति से मिला। यही वो चीज यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ 50 हो गया और यहाँ पे $10 हो गया। आप $60 कमाते हैं अगर आप ब्रोंज जाते हैं, ठीक है। और नीचे का कोई अगर आपका उसका नीचे भी एक सेकंड जनरेशन का भी इनकम आपको मिल रहा है। जैसे सिल्वर जाते हैं ना, वही इनकम आपका 4 लेवल तक चला जाता है। सेम चीज, एक व्यक्ति का ज्वाइनिंग सब एक पैसा आता है, ठीक है। $2.5 मतलब कितना हो गया, 180 + 40 220 रुपये, ठीक है। अगर ये 220 अगर 1000 लोग हुए तो गुड इनकम, ठीक है। अब यहाँ पे गोल्ड होते तो क्या होता है, सेम चीज ना 6th जनरेशन तक जाता है। 6th जनरेशन में भी आपको $1 मिलता है, $1, दैट इज 90 रुपीज अप्रोक्सीमेटली, 2% का हिसाब से ना। उसके बाद ये प्लैटिनम, जैसे प्लैटिनम जाते हैं तो ये इनकम जो है ये 8 लेवल तक चल जाता है। मैं अभी तक क्या बात कर रहा हूँ, मैं अभी तक बात कर रहा हूँ आपका वीकली इनकम के बारे में, रेफरल इनकम के बारे में। मैं बिजनेस का बारे में, उस चीज के बारे में आया ही नहीं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट रेफरल इनकम। और जैसे ही डायमंड जाते हैं आपको 10th लेवल तक का मिलता है। ये है आपका मैट्रिक्स इनकम। ये मैट्रिक्स इनकम में कहा जाता है कि कोई ऐसा बंदा जो बिजनेस नहीं कर रहा, कस्टमर है, वो किसी को रेफर नहीं किया, वो इसीलिए आया है कि हमको प्रोडक्ट यूज करना है, हमको किसी को बोलना चाहिए। स्टिल ही कैन मेक $2047, $2047 तक बना सकता है। तो जो $2047 है ना,
वो $2,047 1,60,000 रुपया है, 1,60,000 है। कंपनी बोलती है कि हम ये पैसा आपको देंगे $2,047 जैसे ही आपका वो लेवल कंप्लीट होगा, इसके बीच में आप पैसा कमाएंगे, ऐसा नहीं है। तो ये कितने लोग इस मैट्रिक्स में आएंगे और कितना टाइम लगेगा, ये कंपनी कभी नहीं बोलती। ये बोलती है ये आपके मेहनत पे, ये आपके मेहनत पे, आपका ग्रुप कितना बड़ा होता है, कितना जल्दी बड़ा होता है, जितना जल्दी बड़ा होगा उतना जल्दी ये कमा सकते हैं। लेकिन इसमें ये सबसे अच्छा चीज है कि कोई अगर रिफर नहीं भी कर पाया, नो नीड टू वरी, जस्ट लेट इट बी देयर। उनको रहने दीजिए, वो रिन्यूअल कर रहे हैं, साल पर 2 साल कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, ठीक है, उनके पास तो ये आने वाला है। ये मैट्रिक्स इनकम के बारे में अगर मैं थोड़ा सा बताऊं ना, ये कैसे होता है, मैं इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल में बताता हूँ। थोड़ा कैमरा को यहाँ फोकस करिएगा, ठीक है, बहुत जरूरी है। मान लिया कि यहाँ पे आप और आप किसी के अंदर में जुड़े हुए हैं, कोई आपको यहाँ पे स्पॉन्सर किया, उनको भी तो कोई स्पॉन्सर किया हो, जैसा स्पॉन्सर पूरा किया होगा ऊपर से नीचे तक। अब ये जो है, आप जो है, आपने मान लिया कि 10 लोगों को बिजनेस पे लेकर के आए, आप 10 लोगों को बिजनेस पे लेकर के आए। अब कंपनी क्या करता है, क्योंकि मैट्रिक्स है, आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा, ये फोर्स्ड मैट्रिक्स जो मैं बार बार बता रहा हूँ, जो आपको 12 लेवल से लेकर 15 लेवल तक का ही इनकम देता है, 15 लेवल के बाद में नहीं देगा, ठीक है। ये मैट्रिक्स है, डबल करके, है ना। तो ये 12 से 15 लेवल तक का ही आपको इनकम देगा, ठीक है। तो फोर्स मैट्रिक्स के चलते क्या हुआ, जैसे ही आपने 10 लोगों को स्पॉन्सर किया, तो कंपनी क्या करती है ना, कंपनी आपको उस 2 व्यक्ति को आपके नीचे में इस तरह से प्लेस करती है, लेफ्ट और राइट। और यहाँ पे बाइनरी नहीं, माइंड अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये बाइनरी नहीं, तो लेफ्ट एंड राइट पे प्लेस करती है। तो बाकी कितने लोग बचे? 8 लोग बचे। अब कंपनी कहाँ रखेगा उसको, क्योंकि तो मैट्रिक्स सिस्टम है, डबल ही, उससे ज्यादा हो नहीं सकता। अब कंपनी क्या करती है ना, इसको इसका नीचे रखेगी, लेकिन ऐसे नहीं रखेगी, क्या करेगी, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगी। पहले क्या करेगी ना, इसमें कंपनी इसको क्या करती है, सब एआई है, लेकिन ये मैंने अभी तक स्टडी किया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मेरा जो ग्रुप है ना वो बढ़ता जा रहा है, मैं इसको स्टडी कर पा रहा हूँ। आपको दोनों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देता पहले, ठीक है। अभी भी बचा हुआ है, अभी भी 6 लोग हैं, फिर कंपनी इसका मैट्रिक्स को कंप्लीट करेगी। मैट्रिक्स कंप्लीट किए बगैर नहीं जाएगी, लेकिन अगर आप बहुत फास्ट बिजनेस कर रहे हैं तो साइड से आपको मतलब नहीं है, आपका मैट्रिक्स फिल करते हो जाएगा, ठीक है। इसका मैट्रिक्स फिल हुआ कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, इन्होंने 10 में से 6 लोग आ गए, अभी भी 4 लोग बचे हुए। कहाँ कंपनी प्लेस करेगा, कंपनी सिंपल सा एक ही लॉजिक पे काम करता है, वो चारों को एक एक नीचे में उन्होंने स्पॉन्सर कर दिया। आप मेरे को बताइए, इस पूरे सिनेरियो में अभी तक काम कौन किया, मैं इसको एक्स रखता हूँ, अभी तक काम कौन किया, केवल एक्स काम किया, बाकी कोई काम किया नहीं था। लेकिन इनका भी मैट्रिक्स बना, बाकी सबका भी मैट्रिक्स बनता है, इनका भी मैट्रिक्स बनने के लिए कुछ बाकी है। अब इस सिनेरियो में क्या होता है कि ये बहुत बड़ा कोई नेटवर्कर निकल गया, मतलब तो जाग गया एंड ही नोज वेरी वेल, बिजनेस समझ में आ गया, आगे बिजनेस कर रहा है। अब इसका इससे कोई मतलब नहीं, मैं फिर से बता रहा हूँ, इनका इससे कोई मतलब नहीं। अब इन्होंने क्या किया, 10 लोगों को ज्वाइन कराया, तो कंपनी क्या करेगा, पहले 2 लोगों को यहाँ प्लेस कर देगा, क्योंकि ये लेग अलग है, ये लेग अलग है, ठीक है। अब मैं क्लियर है ना, मैं भी इसका बात कर रहा हूँ। अब 2 यहाँ पे आ गए, बचे 8, कंपनी क्या करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके मैट्रिक्स को कंप्लीट करेगा। अब इस सिनेरियो में इनका अभी तक का काम क्या हुआ, जिस दिन से आए हुए कोई काम, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि सारे लोग, जितने सारे लोग हैं, सारे लोग एवरी मंथ का $10 जो $9.95 है, मैं इसको $10 को करता हूँ, वो $10 का सब्सक्रिप्शन करते हैं। इसका जो 2.5% होता है वो होता है $0.25, मतलब 25 सेंट। और यहाँ पे कंपनी वही चीज बोली है, देखिए $0.25 बता रही है, ये वही इनकम, ये जितना भी रिन्यूअल हो रहा है, जितने भी सारे नीचे रिन्यूअल हुए, ये सारा का सारा पैसा सबके पास में जाएगा। मैं एक मजेदार बात बताता हूँ जो शायद किसी लोग को समझ में आया या नहीं आया, या कोई नहीं बता पा रहे। इस पूरे सिनेरियो में चलते मैं यहाँ पे जाता हूँ, चलिए ये ऐसा है बिजनेस, है ना, बिजनेस ऐसा है। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लिया बिजनेस ऐसा चला, क्योंकि इनका इतना ही स्पॉन्सरिंग था कि ये 2 व्यक्ति है और इन्होंने कुछ नहीं किया, और ऊपर से कोई स्पिल ओवर आकर के यहाँ पे गिर गया, फॉर एग्जाम्पल गिर गया, ठीक है। अब ये निकला, इंतजार कर रहा, मैं आपको बताऊं, मुझे एक मैसेज आया कि सर मैं मुंबई से हूँ
मुझे कोई ऐसा अपलाइन चाहिए ना जिसका स्पिलओवर मेरे पास में है। मैंने जवाब भी नहीं दिया उसको, ठीक है। उसको ऐसा काम करने वाला अपलाइन चाहिए ताकि वो लाल साहब जैसा बैठ करके खाते रहे, ठीक है, ठीक है। आप प्रयास कर रहे नहीं हो रहा, कोई बात, आपको होगा, हो जाएगा। बहुत आसान है, बिजनेस बहुत आसान है। अब ये व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन ये एक्सप्लोर, लेकिन ये बहुत बड़ा ड्रीमर निकल गया, बहुत बड़ा ड्रीमर निकल गया। और देखते 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 2 से 3 महीने में उसने क्या किया कि टोटल का टोटल जो 12 जो ये है ना, जो 12 जनरेशन है, 12 लेवल तक इन्होंने पहुंचा दिया। अब जब 12 लेवल तक पहुंचा दिया तो क्या हुआ, इनको क्या मिल रहा है, मैट्रिक्स इनकम की बात कर रहा हूँ मैं, ज्वाइनिंग की अभी नहीं बात कर रहा हूँ, मैं रेफरल की बात नहीं कर रहा हूँ। मैट्रिक्स इनकम में इनको क्या मिलेगा, क्योंकि इन्होंने स्पॉन्सर किया, सपोर्ट किया, ये अनरैंक्ड नहीं रहे, ये अनरैंक्ड नहीं रहे, ये या ब्रोंज या सिल्वर होंगे, तो ये लेवल यहाँ तक का इनकम इनको मिलेगा। लेकिन ये जो व्यक्ति है ना, जो अभी तक अनरैंक्ड है, उसको केवल ये मैट्रिक्स यहीं तक का मिलेगा। अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए 4096 नंबर्स दिखा रहा है, क्योंकि इनके यहाँ कोई नहीं है, तो यहाँ तो 4096 नंबर नहीं आएगा, 2048 ही आएगा, 2048 नंबर ही आएगा टोटल। अभी 2048 नंबर के हिसाब से इनका इनकम तो ज्यादा है, लेकिन इनको क्या मिलेगा, बताओ क्या मिलेगा, मैं बताता हूँ क्या मिलेगा। 2048 का जितना भी 25 सेंट है ना, तो सारा का सारा पैसा उनको भी मिलेगा, है ना। ब्यूटी बिजनेस समझ में आया, फिर से बताओ, इनका साइड में कोई बिजनेस नहीं है, कोई दूसरा ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है बस संसार में जो इस तरह का इनकम आपको दे सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, कोई नहीं है, ये अगर मान लिया जब, अच्छा वो बात की बात है, मान लिया कि 7-8 बजे तक हुआ और इनका इनकम $4000 हुआ, $4000। इन्होंने एक ही चीज काम किया कि आंख बंद करके रिन्यूअल करते जा रहे, आंख बंद कर रिन्यूअल करते जा रहे, 1 साल हो गया, मान लिया 1.5 साल हो गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इनको क्या मिलना चालू होगा, जैसे जैसे नीचे जो लेवल आते रहेगा, इनको मिलेगा 400 प्लस $25 सेंट, मतलब $400.25 इनका इनकम, 25 सेंट ज्यादा मिलेगा, क्योंकि उस व्यक्ति का भी रिन्यूअल हुआ, इस व्यक्ति का भी रिन्यूअल है, इसलिए वो 25 सेंट ज्यादा मिलेगा। ये ब्यूटी है मैट्रिक्स का। ये मैट्रिक्स इनकम वो सारे लोगों के लिए है जो बिजनेस कर रहे हैं, जो बिजनेस नहीं कर रहे हैं, कस्टमर भी बन के बैठे हुए तो भी वो कमा सकते हैं, ठीक है। यही मैं बताता हूँ, ये मैट्रिक्स का पोजीशन ऐसे करके जाता है, ठीक है। जैसे जैसे नंबर आते हैं, जैसे 256 लोग अगर आपके ग्रुप में हो गए, 25 सेंट करके आपको $64 मिल जाएगा। जैसे आपके ग्रुप में 8192 लोग हो गए, आपको $2047 मिल जाएगा, $2040। In fact, you can earn up to $2040 per month without ever enrolling a single person. किस्मत उसका कब चमक जाएगा, उसका किस्मत चमक जाएगा जब इसका नीचे भी कोई एक ऐसा व्यक्ति आ गया जो बिजनेस बैठे बैठे, ठीक है। तो ये मैं बता रहा था। अब आते हैं मैचिंग बोनस, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जबरदस्त इनकम। मैचिंग बोनस क्या है कि डायरेक्ट जितने लोगों को आप रिफर किए, ठीक है, जितने भी सारे लोगों को आपने रिफर किया, मैं यहाँ तो बता दूँ, मैं बोर तो नहीं हो रहा ना, अच्छा मैं जल्दी से बताता हूँ उसको। मान लिया कि आपने कुछ लोगों को रिफर किया, कितने लोगों को, मान लिया आपने 10 लोगों को रिफर किया, आप यहाँ पे, और आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और मान लिया 10 लोगों को आपने रिफर किया। प्लेसमेंट कैसा हो रहा सारा का, ऐसे हो रहा है ना। एनी कंफ्यूज इन दिस, कुछ कंफ्यूजन है, कुछ कंफ्यूजन नहीं है। ये सारे लोग आप ही के, ये सारे लोग आप ही के रिफरल है, लेकिन प्लेसमेंट मैट्रिक्स में वैसा होगा, उसका जो मैट्रिक्स का जो प्लेसमेंट है उसमें वैसा होगा, लेकिन है सारे आपके। ये सारे लोग का एक समय आएगा, मैंने आपको क्या बताया था कि कुछ लोगों को आपने स्पॉन्सर किया, वो नहीं कुछ करता, मत घबराइए, एक समय आएगा जब भी वो 400 500 700 800 $1000 $2000 वो कमाएगा। जब वो कमाएगा ना, उसका टोटल जितना भी उसका जो इनकम होगा, उस इनकम का 50% आपके पास में आने वाला है, उसका इनकम का 50% आपके पास में आएगा रिफल। अगर किसी ने $5000 कमाया, अगर ये व्यक्ति $5000 कमा रहा है, $5000, तो 5000 का $2500 आपके पास में आएगा। ये व्यक्ति केवल $1000 कमा रहा है, ये 1000 का $500 आपके पास में आएगा। ये व्यक्ति $10000 कमा रहा है, ये $10000 का $5000 आपके पास में आएगा। रेफरल इनकम इज वन ऑफ द बिगेस्ट इनकम। यही कारण वो 888 आदमी को ज्वाइन कराते चला जा रहा है। जिसको करना होगा करेंगे, जिसको नहीं करना होगा उसका क्या है। एक समय तो आएगा कि वो भी अपना रेफरल इनकम कमाएगा। ये जब मैंने देखा ना, मेरे को इतना विश्वास हो गया ना, सबसे पहले मैंने क्या किया, अपना वाइफ को ज्वाइन कराया। आज मेरे जो सबसे बड़ा ग्रुप है ना, वो मेरे वाइफ के नीचे,
सेंस बनता है? मेरा वाइफ को क्यों नहीं पैसा आना चाहिए भाई? मेरी वाइफ को कुछ चले कोई काम नहीं हो, शी इज नॉट गोइंग बैंगलोर में, शी इज मच मोर फाइनेंस देन मी, आई एम टेलिंग यू। उसका बात सुनेंगे, उसका एटीट्यूड देखिएगा, पॉजिटिव एटीट्यूड, उसका बात करने का तरीका, लीडरशिप क्वालिटी, शी इज अ जेम ऑफ अ पर्सन। अगर वो लग गई तो और बम बम। लेकिन अगर कुछ नहीं की, $2000 तो आएगा उसके पास। वो $2000 भी तो मेरे पास है। अरे $2000 में तो 1.5 लाख रुपया मेरे पास एक्स्ट्रा 1.5 लाख रुपया आ रहा है। मैंने क्या किया, ये 900 रुपया का एक रेफरल डाल दिया, ठीक है, रेफर करके डाल दिया। सबसे पहले मैंने वही काम किया। देखिए बात क्या है कि आप किस चीज पे भरोसा करते हैं। आज मेरी वाइफ से मैंने बात कर रहा था, बोल रहा था कि आज मैं जा रहा हूँ, पहला प्रेजेंटेशन है। बोलती जब आप गोल्ड, मैं भी गोल्ड नहीं हूँ, सिल्वर, मैं भी सिल्वर, मैं गोल्ड भी नहीं, इस महीने जा रहा हूँ। बोलती जब गोल्ड जाएगा ना तब आप सूट खरीदेंगे। मैं बोला कि बिजनेसमैन अगर नहीं दिखूंगा तो बिजनेसमैन बनूंगा कैसे? आप पहले दिखते कैसे हैं, आपको वो चीज मिलता है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब क्या, विजन क्या है, मैं बार बार बताता हूँ। लोगों के पास दृष्टि है, दूर दृष्टि नहीं। दृष्टि है, दूर दृष्टि नहीं। दूर क्या देख रहे हैं? आज का समस्या ज्यादा नजर आएगा तो दूर का दृष्टि में कभी नजर नहीं आएगा। मैंने इसको पहचान लिया, सबसे पहले वाइफ को ज्वाइन करा दिया, ठीक है। आज मेरा एंटर, मेरे 2 है। एक व्यक्ति है, बहुत लोग जानते होंगे, बद्रू नाम से, दिल्ली में रहता है, मेरा दोस्त है। एक सवाल नहीं, नॉट इवन अ सिंगल वर्ड। मैंने उसको बोला बद्रू एक बिजनेस है, करना है, बोला पता क्या है? मैं बोला MLM है। बोलता कि क्या है? मैंने उसको भेजा, खोला, देखा, पैसा नहीं से, मतलब ज्वाइन कर। मेरा 2 है, मेरे लेफ्ट में वाइफ है, मेरा राइट में बद्रू है। मेरे जो भी बिजनेस आज के डेट में बढ़ रहा है ना, ये दोनों में नीचे में बढ़ रहा है। बद्रू कितने लोगों को रिफर किया अभी तक? मात्र 2। क्या हो गया? बद्रू ने कितने लोगों को प्रिफर किया? मात्र 2। बद्रू के नीचे आज कितने लोग हैं? मैं एक बात बताता हूँ, बद्रू के नीचे एक आज ऐसा व्यक्ति है ना, एक ऐसा व्यक्ति है जो 1 महीना के अंदर में सिल्वर जा रहा है और वो नेक्स्ट मंथ गोल्ड चला जाएगा। क्या किस्मत है उसका? ये होता है चांस। फिर भी बोलते लोग सोच के बताएंगे। मैं इसलिए बताता हूँ, अगर आप नए हैं, कहीं आए हो, मत सोचिए, लेकिन अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कर दीजिए। इससे बड़ा बिजनेस नहीं मिलेगा। एक डायरेक्ट रेफरल भी है। मैंने क्या बताया कि सारा को 50%, जैसे सिल्वर जाते हैं ना, सेकंड जनरेशन का भी 10% मिलता है। मतलब क्या है कि जैसे ये व्यक्ति नीचे आ गया, इसका नीचे भी 10%, सेकंड जनरेशन में 10%। आपने 10 लोगों को लाया, 10 व्यक्ति 10 लोगों को ले आए, आपको 10 का 50% मिलेगा। वो 10 जो 10 लाए ना, तो 100 हो गए। उस 100 का 10% सोचिए, उस 100 लोगों का 10% आपको मिलेगा, ठीक है। गोल्ड हुए 5% एक्स्ट्रा, 3rd जनरेशन का, प्लैटिनम हुए 4th जनरेशन का पैसा, डायमंड हुए आप चले जाते हैं 5th जनरेशन। ये यही जो मैचिंग बोनस जो मैं आपको बता रहा था कि कैसे कैसे लेवल पे कितना कितना आता है। अब आते हैं मैचिंग बोनस का एग्जांपल पे। ये एग्जांपल पकड़िए, इसके बाद में बहुत ज्यादा टाइम बचा दिए, मैं फटाफट करने दूंगा। डायरेक्ट स्पॉन्सर, जैसे मान लिया कि यहाँ पे कुछ ऐसे आपका ग्रुप बना हुआ। पहला जो है डायरेक्ट स्पॉन्सर, एक व्यक्ति ने 10 लोगों को ज्वाइन करा, उसका टीम 10 का बना, मान, ठीक है। ये कंफर्टेबल है कि ये कंफर्टेबल है? कौन सा लाइट कंफर्टेबल है? हेलो, सब हो गए क्या? पॉइंटर में ये कंफर्टेबल है कि पॉइंटर में ये कंफर्टेबल है? कौन सा दिखाओ? हरा वाला दिखाओ। चलो, तो 10 लोग डायरेक्ट में ज्वाइन किए, तो इसका टीम हुआ 10 का। तो 10 का टीम में इन्होंने मैट्रिक्स इनकम है ना, यहाँ पे मैट्रिक्स इनकम की बात कर रहा हूँ। मैट्रिक्स इनकम ने एक व्यक्ति $100 कमाया, तो इनको क्या मिलेगा? हर व्यक्ति से 50%, मतलब हर व्यक्ति से $50 मिलेगा। तो 10 लोगों से $50 करके इसको $500 मिला, $500, ठीक है। एक जन कोई कैलकुलेट करके बताइएगा 39,000 कितना पैसा होता है ना? 85 रुपये से या 90 रुपये से कैलकुलेट करके रखिएगा, मैं पूछूंगा तो बताइएगा। सेकंड सिल्वर, जैसे सिल्वर गए, मान लीजिए 10 लोगों ने और 10 लोगों को ज्वाइन कराया, ये हाइपोथेटिकल एक एग्जांपल, 10 लोगों को ज्वाइन करा और किसी को ज्वाइन नहीं करा, केवल 10 लोगों को ज्वाइन करा, तो इन्होंने 10 को ज्वाइन करा तो टोटल 100 हो गया। अब इनको आपको $10 मिलेगा एक एक व्यक्ति से, क्योंकि 10% का है यहाँ पे, तो यहाँ कितना हुआ? $1,000। वैसे ही गोल्ड में तब तक क्या हुआ, ये 100 लोग 10 को ज्वाइन करे तो 1,000 लोग हो गए, उसका कितना $2.5 करके मिला, 5% में तो $2,500। और यहाँ 5, तो यहाँ पे मान लीजिए 5 ही लोग ज्वाइन किए, एक एक करके नीचे 5 ही लोग आए, तो यहाँ हो गया 5,000 व्यक्ति, है ना। 5% $2.5, ये $12,500। और 5 और डायमंड लेवल जाते जाते आपका जो 5th जनरेशन का जो पैसा आता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, 5 लोग किए तो 25,000 लोग हो गए। उस 25,000 का $30 करके इनकम आ रहा है, उसका 3% मतलब $0.9, तो $22,500 उसका हो गया। टोटल योर इनकम में 39,000 कितना है? 35 लाख। ये महीना का है। दिस
दिस इज अ मंथली इनकम व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये सिनेरियो आएगा, आज नहीं आएगा, बात में प्रोडक्ट लेकर, जैसे प्रोडक्ट मैं बता रहा हूँ, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द प्रोडक्ट टू कम। जिस दिन आएगा ना, मेरा ड्रीम है, मेरा ड्रीम है पहला इंडिया का पहला क्राउन जॉब बनना, ये बात तो पक्का है। उस तरह से मेरे को समझ में आई है बिजनेस और करके दिखाना, ठीक है। तो राजेश जी हंस मेरे स्पॉन्सर एक बार खड़े हो राजेश जी, ये मेरे को स्पॉन्सर किया है ना। कैसे स्पॉन्सर किया, इन्होंने व्हाट्सएप भेजा, ठीक है, व्हाट्सएप भेजा और रात को 11:30 बजे मैंने खोला, 3:30 बजे मैंने पैसा भर दिया, बिजनेस तुरंत स्टार्ट नहीं किया, बहुत सारी चीज चेक किया, चेक करने के बाद मैंने बिजनेस किया, ठीक है। चलिए, तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, ये अर्निंग है, ये फरवरी का है, बहुत पुराना है, लेकिन 5 महीने में, हर महीने में ना फिगर्स आर चेंजिंग। टीम बिल्डर करके है, उनका जो लास्ट जून महीने का इनकम था 90 लाख रुपए, 90 lakhs। कितना महीना में? मात्र 6 महीना में। कब बिजनेस स्टार्ट हुआ? दिसंबर में। उनका इनकम कब आया? जून में। एक बंदा जो दिसंबर में ज्वाइन किया, जून में 90 लाख रुपया इनकम, बहुत बड़ा इनकम और आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे दिखाया है, एग्जाम्पल दिखाया है, इसके बारे में हम नहीं बात करेंगे। रिटेल कमीशन क्या है? यहाँ प्रोडक्ट बेचना नहीं, मैंने आपको दिखाया था ना $8 का डिफरेंस आ। अगर कोई आपके नीचे में कुछ कोई लोग हैं जो प्रोडक्ट यूज करते हैं, उसका यूज में अगर डायरेक्ट आपके नीचे कोई है जिन्होंने प्रोडक्ट यूज किया, जो $8 का डिफरेंस है ना, उसका 50% भी मिलेगा, $4, ठीक है। और वैसे ही ब्रोंज लेवल पे, सिल्वर लेवल पे, गोल्ड लेवल पे, प्लैटिनम, उतने लेवल तक का जितने भी लोग प्रोडक्ट यूज करेंगे, ठीक है। मारवाड़ी को मैं क्यों जानता हूँ, बहुत ज्यादा मानता हूँ, क्योंकि वो फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज में भी धंधा कर लेते हैं, उनको मालूम 1.25% का क्या वैल्यू होता है, ठीक है। और ये इन्फ्लुएंसर बोनस क्या है? मान लिया कि आपके द्वारा 2500, आपने कोई शॉप आपको मालूम है, यू कैन सेल इट इन शॉप ऑल्सो। आप एक मॉल में जाकर के दुकान लेकर के पूरा लिक्विड का प्रोडक्ट रख करके धंधा कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, दैट इज परमिशन, ठीक है। आपके द्वारा 2500 है तो एक्स्ट्रा 10% या 20, 30, 40, 50% होता है। अगर $50,000 का आपने टर्नओवर कर दिया कंपनी का, तो प्रोडक्ट का जो टोटल डिफरेंस है ना $8, वो पूरा का पूरा पैसा आपको मिलेगा। तो 50,000 का $8 कितना होता है? पहले उसका बात नहीं। ब्रोंज कैसे जाएंगे? केवल 2 लोगों को आपने स्पॉन्सर किया, खत्म हो गया ना, केवल 2 लोगों को आपने स्पॉन्सर किया, आप चले गए ब्रोंज, ठीक है। सिल्वर कैसे जाएंगे? 3 तरह से आप सिल्वर जा सकते हैं। उस कितने लोग हैं जो सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो मानता हूँ कि यहाँ पे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनका लिस्ट में कम से कम 2000 का नंबर होगा, लेकिन अभी तक हम लोग 1-2 व्यक्ति को नहीं दिखा पा रहे, क्योंकि अभी तक हमने उस चीज के बारे में सोचा ही नहीं। सोचिए, हो जाए, कर लीजिएगा, ठीक है। 3 ways to go to gold rank, 30 डायरेक्ट और टीम 100 का, ठीक है। या फिर 3 सिल्वर आपके नीचे हो, टीम 100 का हो जाए, या फिर एक ग्रुप में, जैसे आपके बहुत सारे आपने स्पॉन्सर, मैंने बताया 10-15 लोग आपने स्पॉन्सर किया, एक कोई ऐसा लेग है जिसमें कोई रैंक नहीं आया, लेकिन ग्रुप का स्ट्रेंथ कम से कम 30 होना चाहिए। 50 होगा तो भी काउंट नहीं होगा, 30 ही काउंट होगा मैक्सिमम, ठीक है। अगर ऐसा है तो 30 करके 10 लोगों का 100 का टीम होना चाहिए। दिस नंबर इज इंपॉर्टेंट, अगेन 100 नंबर इज इंपॉर्टेंट। प्लैटिनम जाने के लिए 500 नंबर इंपॉर्टेंट है। 100 डायरेक्ट करिए, टीम टोटल 500 का हो जाए, या फिर टीम गोल्ड हो जाए, टीम 500 का हो जाए, या फिर 3 लेग में 150 का काउंट होगा, एक 50 का, कोई भी मिला जुला करके 50 है, तो भी आप 500 का टीम हो गया, तो आप प्लैटिनम कहलाते हैं। डायमंड क्या होगा? 2500 का टीम होना चाहिए, या 3 प्लैटिनम हो, या फिर मैक्सिमम किसी लेग से ना फिर आप 500 ही काउंट कर पाइएगा, उससे ज्यादा का काउंटिंग अलाउड नहीं है। ये क्या है? जैसे आप ज्वाइन करते हैं तो आपका माई वेबसाइट में ना एक ये लिंक आता है, देख रहे हैं इसको, livegoodtourkamesh.com। यहाँ पे जो है ना, ये मेरा यूजर आईडी है, यहाँ पे आपका यूजर आईडी है ना। आप अगर ज्वाइन किए तो उस यूजर आईडी को, मैंने यहाँ बताया था ना $40 में ज्वाइनिंग है, वो वेबसाइट आपके लिए क्रिएट करता है, आपके लिए सारा प्रोग्रामिंग करता है, आपको पैसा देना है, करना, तो सारा चीज देखता है। वो $40 सही कर रहा, उसमें भी तो $20 वापस कर दिया, और तो क्या $20 रखा था, क्या जुड़ी है। इसको आप राइट क्लिक करके या सेव कर, मतलब कॉपी लिंक करके व्हाट्सएप मेल, जिसमें भेजना है, ट्विटर, जिसमें भेजना है, ठीक है, ज्वाइनिंग लिंक के लिए। जब उनके पास लिंक क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पे आता है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड ईमेल आईडी। जैसे ही आता है उसको यहाँ पे रिजर्व पोजीशन पर लॉक करते हैं। क्यों लॉक करते हैं? क्योंकि हम लोग का पावर लाइन सिस्टम है। पावर लाइन सिस्टम क्या होता है कि थर्सडे से लेकर, फ्राइडे से लेकर के थर्सडे तक जितनी सारी ज्वाइनिंग होती है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, और आपके साथ में कोई ज्वाइनिंग हुआ, अगर किसी का स्पिल ओवर भी अगर आना है तो कैसे आएगा? जो सबसे पहले पैसा भरेगा, ठीक है। यहाँ पे फ्री पोजीशन, जैसे आप पूरा यहाँ पे किसी एक व्यक्ति ने पहले वो रजिस्टर किया, नीचे 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 बहुत सारे रजिस्टर पूरा आपको दिखाई देगा, 4 लाख, 10 लाख, 15 लाख आपको नजर आएगा। लेकिन इसमें से जो सबसे पहले पैसा पेमेंट करेगा ना,
आप यहाँ पे हैं, ठीक है, आपने रेट पेमेंट किया, कोई और पेमेंट किया, वो ऊपर चला गया, आप नीचे आ गए। ये पावर लाइन सिस्टम, तो इस चीज को समझने की जरूरत है, ठीक है। तो पावर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और एवरी थर्सडे को कट ऑफ होता है। हम लोग के लिए जो फ्राइडे है वो उन लोगों के लिए थर्सडे है। इसीलिए ये मान के चलिएगा हर समय कि अच्छा, आप अगर 10-15 लोगों को ज्वाइनिंग कराना है, इसका कहाँ पोजीशनिंग हो आपको पता नहीं चलेगा, तो तब तक नहीं पता चलेगा जब तक कि उसका वो मैट्रिक्स में नहीं बैठे, ठीक है। ये सारा एग्जाम्पल है कुछ लोगों का, ये सब फरवरी का बस। Why should I show you this? ये फरवरी का इनकम है। उस समय कोई व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट होने में जो हुआ था, उस समय किसी को आया था यहाँ पे मंथली इनकम 2800 का 2885, लगभग 3000 डॉलर। ये तो मंथली का है, हो सकता है उसको बाकी सब भी आया हो, ठीक है। डिस्क्लेमर क्या बोलते हैं कि प्रोडक्ट जो है भाई वो हेल्थ केयर का प्रोडक्ट बनाती है, मेडिसिन नहीं, ठीक है। दिस इज व्हाट इज द टोटल। इन फैक्ट वी कैन अर्न अप टू $2040 पर मंथ विदाउट एवर एनरोलिंग अ सिंगल पर्सन। ये कैप्शन नहीं है, ये है, लेकिन टाइम कभी नहीं कंपनी बताया। तो आप ये कभी भी किसी को भी बताएंगे तो ये बात लेकर के सबको बताइएगा कि भाई कंपनी बोलती तो जरूर है कि पैसा देगी, लेकिन कभी कंपनी टाइम नहीं बताया। वो उस मैट्रिक्स का फिलअप पे डिपेंड करता है। जितना जल्दी मैट्रिक्स बढ़ जाएगा उतना जल्दी आपका इनकम आ जाएगा। ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट। यहाँ का लाइट कहाँ है? चलिए, यहाँ से मेरा प्रेजेंटेशन खत्म होता है, ठीक है। मैं आपको 2 बातें बताऊंगा, उसको बता करके मैं अपना प्रेजेंटेशन टोटली बंद करता हूँ। क्या होता है ना कि मैंने बहुत पहले बताया था ना कहानी, बहुत पहले बताया था, एक सच्ची कहानी है। 2 बच्चे ना खेलते आ रहे थे, तो उसमें जो छोटा बच्चा था और एक उससे थोड़ा बड़ा बच्चा था। छोटा बच्चा का उतना ताकत नहीं है कि बड़ा बच्चा को उठा सके, उसको उतना ताकत नहीं। दोनों जा रहे थे, तो बड़ा बच्चा ना एक जगह गिर गया, कुआं टाइप में गिर गया था, जहाँ पे उसका सांस रुक सकता था, मर सकता था। एक छोटा बच्चा क्या किया ना, किसी तरह से उसको खींच खाच करके बाहर निकाल करके गाँव में आके बताया। तो कोई विश्वास नहीं किया, कोई विश्वास नहीं किया, क्योंकि ना उसका उम्र ही उतना नहीं है, उसको उतना ताकत ही नहीं है कि वो अपना बड़ा जो बड़ा लड़का है उसको उठा सकता है। तो सब कोई बोल रहे थे नहीं इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो उसमें एक बुजुर्ग बोलता है नहीं वो किया है। बोलता कैसे कर लिया? बोलता कि उसको कोई ये बोलने वाला वहाँ पे नहीं था ना कि तेरे से नहीं होगा। समझ? जिस दिन उसको मिल जाता वहाँ पे तब बोल देता कि तेरे से तो प्रयास करना पड़ता है। MLM ही एक ऐसी कंपनी है ना जहाँ पे जब आप किसी के साथ जुड़ते हैं ना, वो बोलता है यस यू कैन डू इट, और कोई नहीं बोलता, सब बोलता है तेरे कुछ होता नहीं। MLM कंपनी ही बोलता है यस यू कैन डू इट। MLM कंपनी ही ऐसा चीज़ है जहाँ पे आपको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट दिया जाता है, पॉजिटिव बातें बोली जाती है, कैसे बात करिएगा, जो बात बताया था ना कि कम्युनिकेशन कैसे होगा, उसका सबसे पहला पॉइंट क्या मालूम है? सबसे पहला पॉइंट है कि गोल सेट करना पड़ता है। तो सबकॉन्शियस माइंड से बात करने का जो तरीका होता है ना, उसमें फर्स्ट है गोल्स, उस गोल को लिखना जरूरी है। दूसरा है विजन, जब आप इमेजिन मतलब आप जो विजुलाइज करते हैं, दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। विजुलाइज क्या करते हैं? विजुलाइजेशन में बहुत प्रॉब्लम। मैं सोच रहा था कि विजुलाइजेशन कराऊँ, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि मैं कराऊँ कि नहीं कराऊँ। तो इसलिए मैं आप लोग से बाद में पूछूंगा। मीनवाइल मेरा प्रेजेंटेशन खत्म हुआ, सुनिए जी आप टेक ओवर। ओके, थैंक यू वेरी मच।